मुझे एक सुंदर बीवी चाहिए थी। और इस चीज को लेके क्या था, मेरे परिवार में भी छोटे बड़े भाई ये कह रहे थे, अरे ऐसा काले को पता नहीं चाहे है क्या। मतलब कहीं ना कहीं रंग को लेकर थोड़ा मोटा मतलब कह देते मतलब ये बोलते थे, कह रहे हो अपनी शक्ल नहीं देख रहा, सुंदर बीवी ढूंढता फिर। 12 रिश्ते आप कह रहे दर्जनों आए थे, कम से कम 14-20 रिश्ते मान लो आए थे। 20 से कम रहे होंगे, थोड़े 15 मान लो आए थे। तो उनमें लड़कियों में क्या कमी थी? सुंदर नहीं थी, हाइट कम थी, पढ़ी लिखी कम थी? देखो मुझे अपने से ज्यादा सुंदर लड़की चाहिए थी, वाइफ। हमारे आपने खुद के उस टाइम पे हाँ, सोचा नहीं मुझे नहीं चाहिए? उस टाइम मैंने शौक मारे हैं देखो। ये सोचा मैं चले जाऊंगा, मैं शौक तो पूरे नहीं कर रहा। ये नहीं थिंकिंग नहीं थी उस टाइम पे? नहीं, ये थिंकिंग नहीं थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि हम कुछ करेंगे। और मैंने इसीलिए इन्हें फोर्स किया था कि आप घर आ जाओ, हम दोनों मिलकर करेंगे, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, आप घर आ जाओ। यूट्यूब पे आप लोग देखते थे उस टाइम, वीडियो देखते थे हाँ, किसी की? मेरे पास बड़ा फ़ोन नहीं था जब से, नहीं तो एक बार तो देखो इंसान निराश हो जाता है। डिप्रेशन में भी चले गए थे, छोटा बच्चा था 6 महीने का पास में मेरे, तो लाइफ ना एकदम से रुक सी जावे इंसान की, अब करे तो क्या करें हम, क्योंकि बीमारी के लिए भी पैसे खर्च करते हुए सोचना पड़ता है। हाँ, तो मैम पता चला आपकी फैमिली के संस्कार कितने अच्छे हैं भाई, आपकी सोच कितनी अच्छी है, इतना सपोर्ट किया अपने हस्बैंड को भाई उस टाइम पे। लेकिन होती है ना, मैं छोड़ के चली जाऊँ, मैं तो चाहिए नहीं मैं जाऊँ। नहीं नहीं, कभी भी। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है शायद दर्शकन सुमित लाल की ओर तो राम राम, तुम्हारे साथ देखने लग रहे हो प्रेम में जो चेहरा आप बहुत पहले जानो मैम ने सर ने। वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट आए थे आपके बहुत ज़्यादा, इंटरव्यू करना पाल फैमिली का, और भी सारी स्ट्रगल स्टोरी पूछना भाई कि फैमिली में कौन कौन है भाई, व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन भाई इनकम कितनी करे एक मंथ की? कहीं कहता है भाई कि लाखों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, 3 चैनल है, तो आज सारी पूछा है भाई लाखों कमाते हैं करोड़ों कमाते हैं। तो मेरे साथ है सुनील पाल। तो भाई सबसे पहले राम राम और स्वागत है चैनल पे। तो सबसे पहले तो राम राम सभी दर्शकों को। तो कैसे हुआ? बढ़िया है जी, और भाई का स्वागत है, ये आज हमारे पास आए हैं मिलने के लिए, तो सबसे पहले इनका वेलकम बनता है। और अब जो है ये कुछ सवाल पूछेंगे, क्योंकि आपने चैनल इनका देखा ही है, और ये पूरी जितनी भी जर्नी रहती है यूट्यूब की उससे रिलेटेड हमसे पूछेंगे, और हम उनका जवाब देने के लिए यहाँ पे तैयार बैठे हैं। तो मैम राम राम। राम राम जी। राम राम मैं कंफर्टेबल है नमस्ते में? नहीं, राम राम, हेलो जी, राम राम ही चलता है मेरा तो शुरू से। तो कैसे मैम आप? अच्छे हैं जी, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? लग रहा है आपको देख के, सेहत को देख के स्टार्टिंग से ऐसे हो, शादी के बाद हुए हो? नहीं, मैं पहले से ही थोड़ी सी हेल्थी सी हूँ। या गेम करते थे भैया, लग रहा है आपके शरीर ना देख के भैया कबड्डी कुश्ती कुछ ना कुछ तो गेम करते पाओगे। या कौन मतलब कौन सा गेम नहीं था? नहीं, गेम तो खेले हैं मैंने, कौन सा? वॉलीबॉल भी खेला है, रेस भी की है। अच्छा, हाँ जी। नेशनल में कोई रिकॉर्ड है? नहीं नहीं, नेशनल में कुछ नहीं है देखो। या गांव में खेल? गांव में, अपने गांव में पढ़ते टाइम 8th क्लास तक काफ़ी किया है। उसके बाद तो मैं दूसरी जगह चली गई थी मामा जी के यहाँ पे पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। और खासकर क्या होता था, पहले लड़कियों को बहुत कम पढ़ाती थी हर फैमिली। मेरे गांव का यही हाल था। यूपी में भी था पहले भी, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया जाता था। हाँ, मेरे गांव का यही हाल था, तो मैं इसलिए उधर चली गई थी। खतौली के पास में पढ़ी हूँ मैं। आपके मामा के? मामा के यहीं पे पढ़ी। मामा पढ़ाते हैं लड़कियों को ज्यादा? बस वहाँ पे सपोर्ट था। मामा जी का भी सपोर्ट था, क्योंकि सब बच्चों में मैं बड़ी थी, मेरी इच्छा थी पढ़ने की, तो मेरे नाना जी भी चाहते थे कि ये पढ़ें। और जो मेरे फूफा जी हैं, बुआ जी भी हैं वहीं पे, तो वो भी चाहते थे कि हाँ मैं पढ़ूँ, तो मैं पढ़ी। उनकी बेटी भी थी, तो दोनों साथ में जाया करते थे। हाइट कितनी मैम आपकी? हाइट मेरी 5 फुट 3 इंच है। इससे पूछते तो ना आपको हाइट कितनी, लगा भी 6 फुट की होगी तो। वो इसने क्या आपको आज तक 6 फुट की हो आप? वो नहीं, 6 फुट की नहीं हाँ। बोला नहीं आज तक किसी ने। वो दूर से देखने से लगता ही है। वैसे आपसे लंबी है मैम या छोटी है? थोड़ी सी लंबी है। हाँ, मतलब सेंटीमीटर में ही होगा एक आध। मतलब बाल कैसे हो गए आपसे? ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरी होगी 5 फुट 2.5 इंच और इसके 3 इंच है, तो इतना तो चल ही जाएगा। हाँ। और देखो, भले ही लेडीज कितनी भी लंबी लगे, लेकिन अपने पति के साथ में जब खड़ी होती है ना, तो उसकी हाइट बराबर लगती है। देखो, ये फैक्ट है एक। जी तो नहीं, आपके लोग यूपी में देखे, हरियाणा में, पंजाब में, हर जगह देखते हैं। हाँ जी। आपके फैन बहुत ज्यादा। मैम कहाँ मिले आपसे? लोकेशन बता दो भाई, 24 घंटे वहाँ मिलेंगे हम। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के पास में ही हम लोग रहते हैं। तो भाई एनी टाइम कोई भी हो 24 घंटे? यहाँ सबका वेलकम है। जो भी आ जाता है। देखो पर्सनली कॉन्टैक्ट नंबर तो किसी को दे नहीं सकते, जैसे पब्लिकली कमेंट्स में लोग पूछते हैं, लेकिन हाँ 1-to-1 एड्रेस भी बताते हैं। और वही बुढ़ाने के आसपास, और काफ़ी सारे लोगों को पता ही है, हर टाइम उनका वेलकम रहता है। अभी भी आए हुए हैं, थोड़ा सा टाइम लेके आया, तब मिलेंगे उनसे। तो ऑन कैमरा सब देखते हैं आपको, 24 घंटे देखते हो। ऑफ कैमरा जिनके बारे में जानते हैं। स्टडी कितनी कर रखी है आपने? स्टडी देखो, पोस्ट ग्रेजुएट किया है मैंने भी,
और ये भी पोस्ट ग्रेजुएट है। सेम स्टडी सेम है हम हाँ दोनों की? सेम है हम दोनों की। एक होता है ना इंटेलिजेंट होता है, दोनों इंटेलिजेंट कौन सा भाई जी? उसमें इंटेलिजेंट ही है। इंटेलिजेंट तो मैं ही हूँ, देखो, ऐसी बात नहीं है। कानून सबूत मांगता है, ठीक है। 10th में आपके कितने % है? देखो परसेंटेज की तो बात, मेरे थे उस टाइम 59% थे। ये 2000 या 1900 कितनी बात ये है? मैंने तो 2000 नहीं, ये तो 1997 की बात है। मतलब कितने 95? नहीं 59। अजी बहुत महाभारत था इतने % नंबर लाना। आपको पता है कैसी मार्क चेकिंग होती थी यूपी बोर्ड में? तो ऐसा था कि कोई पास हो जाए तो गांव में का हो जाता था कि उसका लड़का बहुत होशियार है भाई। मतलब उस टाइम वैसे तो 95 आ गए, 100% आ गए। नहीं वैसा तो नहीं था। 59 भी बहुत लगते थे कि हाँ बहुत नंबर आए हैं। 71% वाले तो टॉपर हुआ करते थे। मैम आपको कितने हैं? मेरे 58 है, मेरे कम है, इसलिए मैंने बता के इंटेलिजेंट यही है। सबूत मांगना, सबूत में आप फेल हो गए। 1% कम। बैक बेंचर थे या फर्स्ट बेंचर थे उस टाइम पे? फर्स्ट नहीं, आप फर्स्ट बेंचर थे, बैक बेंचर थे? नहीं आगे बैठते तो पीछे बैठते। अच्छा मैंने कहा था ना आपकी मैं कुछ बोल जाए समझ। मैं बीच में ही रहता था, कभी आगे कभी पीछे, क्योंकि थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं ना टीचर्स भी। बोलते थे कि सबकी समझ में आना चाहिए और सबकी रूटीन जो है वो चेंज होना चाहिए, रोटेशन से बैठते थे। मतलब मीडियम थे, अपना ज्यादा होशियार थे ना वो थे। नहीं, एक मैम टेस्ट भी होते थे ना स्कूल में उस टाइम पे। अच्छा। कितने आते थे नंबर आपका? 10 में से, 20 में से, 15 में से उस टाइम पे? 7, 6, 8 ये आते थे। आपके कितने आते उस टाइम? देखो टेस्ट नहीं होते थे हमारे यहाँ पे, तो छमाही और वार्षिक परीक्षा हुई थी बस। ये मैं तभी आज के टाइम में देखा टीचर ने बोल दिया कल टेस्ट लूंगा 10 नंबर का। तो टेस्ट चलते रहते हैं। पता बच्चों की पढ़ाई ऐसी हो गई है, उनसे हर रोज बोलो आज मेरा टेस्ट है, आज मेरा टेस्ट है। इतने सारे टेस्ट का बर्डन है कि हमें भी समझ में नहीं आता कि इनके कौन से टेस्ट चल रहे हैं, और उस टेस्ट में उनके साथ हमें भी पास होना पड़ रहा है। आपको पढ़ाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। अब वीकली टेस्ट होते हैं बच्चों के। और जो आपके एक भी टेस्ट नहीं था उस टाइम पे भाई? नहीं 2 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन नहीं में? होते थे, और बस वैसे ही होते थे कि आज जैसे टीचर्स ने बोल दिया आज मैं टेस्ट लूंगा भाई, अचानक ही बोल दिया, तैयारी कुछ नहीं होती थी। तो ऐसे ही थे हम, पढ़ने में ज़्यादा वो तो नहीं थे इंटेलिजेंट, ऐसे ही था। कभी फेल भी होते थे, कभी पास भी होते थे। तो मतलब एवरेज था कहने को, ये मतलब ये है। पीटे थे कभी? पीटे तो बहुत। ये मुर्गा बना के भाई हाथ ऊपर करके। स्कूल में लेट जाने के लिए ज़्यादा पीटा था, क्योंकि पैदल जाया करते थे। और जिस दिन भी जो प्रार्थना होती है सुबह वाली प्रेयर, उससे अगर बाद में गए तो पिटने का नंबर आ जाता। मैम आप पीटे कभी? मैं पिटी हूँ हाँ, वो भी पढ़ने के ऊपर पिटी हूँ। जैसे कि पीरियड चल रहे हैं, कोई पीरियड खाली है, दूसरे टीचर ने मुझसे आगे बोला कि चलो बेटा तुम ये पढ़ाई कर लो। हमने कहा नहीं, हम तो अपना रूटीन वर्क करेंगे। तो उस चीज़ को लेकर मुझे एक चाटा लगा था मेरे सर का। वो मेरे गांव के ही हैं, देखो वो मुझे देखते भी हैं, मुझे पता है। कमेंट आते हैं इनके? कमेंट कर देते हैं वो, कमेंट भी। हाँ वो घर वालों से वो पूछते रहते हैं मेरे बारे में। वैसे कभी बात नहीं हुई कॉल पे? बात नहीं, हुई? कॉल पे बात नहीं। तो वैसे बेटा वो अच्छा मुझे काम शादी के बाद में मिले नहीं शादी के बाद में रूबरू जैसे बात हो कभी जाए। मिलने की भाई सर से मिल के आऊं एक बार? ना मिलूंगी, लेकिन मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी उसी पर्पज से, अपने टीचर से सबको मिलवाऊंगी। पता चलेगा भाई हाँ इन टीचर ने थप्पड़ मारा था उस टाइम में। लेकिन वो उनका थप्पड़ भी बहुत कामयाब था उस टाइम में। 10th में अगर हम पास हुए थे तो उन्हीं की वजह से हुए थे, क्योंकि वो ना एकदम इतने स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा। मतलब बच्चों को पढ़ाने में कि बच्चियां जो हैं फेल ना हो जाए पहली बार में ही, लेकिन फिर भी हम पास हो गए थे, ठीक थे नंबर। मैं हेल्दी देखा बहुत हो। आपकी फैमिली में ऐसा कौन? आप है, मम्मी पापा सब ऐसे, फैमिली पूरी ऐसी है? मेरी मम्मी हेल्थी है। पहले पापा भी थे, लेकिन कुछ बीमारियों की वजह से कमजोर हो गए आज के टाइम में भी। वैसे आपकी फैमिली में तो सब नॉर्मल है? ऐसे है, ये आपने भी देखा है, अभी देख लिया जैसे आप हैं, सब ऐसे ही हैं। मतलब साइज सबका सेम। अच्छा इसमें एक चीज और होती है, कपड़े जूते इन सब का भी फायदा हो जाता है, चेंज कर करके पहन लेते हैं। फैमिली में आपकी में ऐसा कौन है भाई? ननंद है, सासू, जिसके कपड़े आपको भी आज, उनके आपको आज, दोनों के? मेरी सास के और मुझे कपड़े एक दूसरे के आ जाते हैं। पहले छोटी दीदी के भी आते थे, लेकिन अभी वो थोड़ी सी हेल्थी होगी शादी के बाद में। आपसे भी हेल्दी होगी? हाँ वो मुझसे भी हेल्थी है, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं। एज कितनी होगी मैम आपकी? मेरी या नहीं बताना चाहोगे? बताते नहीं ना लेडीज, एज नहीं बताती, ये क्या रीजन होता है? वैसे आप क्या मानते हो? नहीं मैं बता दूंगी, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। 37 है मेरी एज। वैसे आपकी? मेरी है 43।
ये देखो सर ने एक बार में बता दिया, आपने भाई 2 बार सोचा है, ऊपर नीचे देखा। कितनी बताऊं? नहीं नहीं, कितनी कम करी है या क्या 1-2 ज्यादा बताई? कम कुछ भी नहीं है, उसमें कमी मिलेगी। मेरे से 6-7 साल छोटी है। कितना होना चाहिए मैं मैच के भाई हस्बैंड वाइफ में? ठीक है इतना 10 साल का 15 थोड़ा सा ज्यादा है वैसे, 2-3-4 का चल जाता है, लेकिन इस ज्यादा को भी हम मेंटेन करके चल रहे 6 का ज्यादा है? हैं। नहीं, 6 का। नहीं बॉलीवुड में 10-10 साल 15-15 साल का चल रहा है। चलो वो बॉलीवुड है। वो बॉलीवुड है, वहाँ तो 20 का भी चल जाएगा। कि भाई अपने 10 साल छोटे 20 साल छोटे से शादी, आपको 6-7 का ज्यादा लग रहा है। वो तो वो बॉलीवुड है, वहाँ तो 15, 20, 25 तक का कोई इशू नहीं होता, वहाँ चलता रहता है ऐसा सब। तो शादी को कितने साल हो गए आपकी को? 15 हो गए, 16वां चल रहा है। हाँ, 15 साल हो जाएंगे अब दिसंबर में, 13 दिसंबर को, और 16वां लग जाएगा। लव मैरिज है अरेंज मैरिज? उस टाइम लव मैरिज होती थी मोस्टली या नहीं? तो गांव में तो अभी भी नहीं होती वैसे, बालक कुछ जबरदस्ती करके कर ले, माँ बाप को मजबूर कर दें, लेकिन गांव के पेरेंट्स जो हैं वो जिस माहौल में रहते हैं उसमें अलाउ नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी है, देखो अगर पेरेंट्स किसी बच्चे के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो वो गलत तो देखेंगे नहीं, लेकिन आजकल के माहौल को और भाई बढ़ावा देने के लिए कि बच्चों को अधिकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 20, 21, 22 साल का होते ही बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि वो एक ऐसा फैसला ले ले जिसे लाइफ टाइम गुजारना है। और जब था लव मैरिज तो पहले से ही होती आ रही हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती की होती आ रही हैं, जहाँ पे माँ बाप मजबूर हो जाते हैं करने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वैसे हमारी अरेंज ही है। तो किसने करा था? अभी चल रहा था कोई रिश्तेदारी में था उस टाइम? नहीं, मेरे चाचा ही थे फैमिली में, तो उनकी यहाँ पे ये इसी घर में जिसमें मैं हूँ उनका रिलेशन है। ससुर से रिलेशन था, मतलब यारी दोस्ती थी? हाँ, तो मतलब मेरे पापा के चचेरे भाई हैं, तो उन्होंने ये रिश्ता करवाया था। मैम आपको बताया कि ऐसे ऐसे रिश्ता आपके 10th में थे, 11th में था, 12th में था उस टाइम पे? मैं 10th मैंने कर ली थी, फर्स्ट ईयर में थी मैं, मतलब 11th में, तो तब से बात चली थी। वे एक यहाँ शादी में आए थे, तो उसके बाद में फिर मैं वहीं पे चली गई थी अपनी बुआ जी के वहाँ पे। मतलब दिमाग में एक चीज़ थी कि पढ़ना है, अभी शादी नहीं करनी, तो उसी चीज़ के लिए फिर बीच में बातचीत बंद होगी, मतलब घर वालों की, चाचा जी के साथ में। चलते आपको पता लग जाता है मेरी शादी की बात चल रही है? हाँ, घर में मतलब जिक्र होता था तो सुन ही लेते हैं, देखो। और हमारी अरेंज मैरिज है, सबकी खुशी से, लव मैरिज कुछ नहीं है, जो भी है बड़ों की खुशी से है। तो फिर जैसे ही मैंने मतलब इंटर कर ली, उसके बाद में मेरी बुआ जी की लड़की की शादी हो गई थी, वो तो इंटर में ही थी तभी हुई उसकी शादी। तो फिर मेरी शादी के लिए भी सोचने लगे दोनों घर, उधर से भी और इधर से भी, तो तब हमारी शादी हुई थी उसके बाद में। रिश्ता था आपके लिए? नहीं, रिश्ते बात तो देखो वैसे तो कई जगह से चलती रहती है, पहले ही जैसे लड़की बड़ी हुई बोलते हैं किसकी लड़की है, कि भाई रिश्ता कर रहे या नहीं कर रहे, लेकिन मतलब देख रेख तो पहले में ही थी। वैसे आपके लिए कितने थे उस टाइम पे भी? 1-2 या नहीं था? पहला मैम का था? नहीं, मेरे तो बहुत सारे रिश्तों की बात चली थी, बहुत सारे मतलब दर्जनों से भी ज़्यादा है। अच्छा, मुझे एक सुंदर बीवी चाहिए थी। और इस चीज़ को लेके क्या था, मेरे परिवार में भी छोटे बड़े भाई ये कह रहे थे, अरे ऐसा काले को न पता नहीं चाहे है क्या। मतलब कहीं ना कहीं रंग को लेकर थोड़ा मोटा मतलब कह देते, मतलब ये बोलते थे, कह रहे हो अपनी शक्ल नहीं देख रहा, सुंदर बीवी ढूंढता फिर। 12 रिश्ते आप कह रहे, दर्जनों आए थे, कम से कम 14-20 रिश्ते मान लो आए थे? 20 से कम रहे होंगे थोड़े, 15 मान लो आए थे। तो उनमें लड़कियों में क्या कमी थी? सुंदर नहीं थी, हाइट कम थी, पढ़ी लिखी कम थी? देखो मुझे अपने से ज्यादा सुंदर लड़की चाहिए थी वाइफ के तौर पे। अच्छा। और जब मुझे ऐसी मिल गई तो मैंने वहीं पे फाइनल हाँ कर दी। फोटो देख ली थी मैम की? हाँ, फोटो भी देख ली थी। देखने के लिए गए थे मुझे। अच्छा। हाँ, मेरी BA सेकंड ईयर थी तब ये रिश्ता हुआ था। बाकी की पढ़ाई इसने यहीं पे करी है फिर। मैंने सर ने कह दिया अभी मुझे खुद से ज़्यादा खूबसूरत बीवी चाहिए थी। आपका क्या सपना था? खुद से कम चाहिए था या ज़्यादा चाहिए था खूबसूरत? देखो, खूबसूरती से सब कुछ नहीं होता, एक करने खाने वाला, पूरा पाड़ने वाला, बोलते हैं ना, बच्चों को, परिवार को अच्छे से चला सके, ऐसा इंसान होना चाहिए। खूबसूरती कुछ नहीं होती उसके सामने। चलो भाई मैम खूबसूरत है, चलो मान लो और खूबसूरत होती, उसके साथ न खड़े होते, आपके कुछ कहना नहीं मानना, घर का काम नहीं करना, लड़ाई झगड़े, फिर क्या करते उसको खूबसूरती का? देखो ये आदत तो कोई किसी की नहीं पहचान सकता थोड़ी सी मुलाकात में, लेकिन ये हर लड़के का सपना रहा है कि उसकी बीवी सुंदर ही हो, बाकी बाद में देख के जाके जो भी होता है। हर बंदे की ख्वाहिश हो ये। हाँ। अच्छा, जिसे समझदार भी मिल जा और खूबसूरत भी मिल जा और सब चीज़ सही सेटल हो जा, देखिए वो होगा लकीएस्ट पर्सन।
इसलिए आपने हर बंदे की ख्वाहिश बता दी। अरमान मलिक को जानते हो? हाँ जी। बिग बॉस में गया था, उसने एक बात कही थी कि हर बंदा चाहता है कि 2 शादी हो, हाँ। कि मैंने कर ली, सब मुझे इसलिए कह रही हैं। आप चाहते थे भी 2 हो? नहीं नहीं, हर बंदा नहीं चाहता दो शादियाँ हों, लेकिन ये है कि देखो हर आदमी का एक अलग मत होता है। अब जिसकी 2 रखे हैं तो वो कहेगा कि हर बंदा चाहता है। हाँ, और लेकिन ऐसा सोचते नहीं ज़्यादातर आदमी। कितनी परसेंटेज ऐसी होगी कि जिसने 2 शादी कर रखी है। मतलब आपको खूबसूरत भी मिल गई, आप कह रहे हो ना कि सबको खूबसूरत चाहिए। और क्या, नहीं एक खूबसूरत समझदार भी मिल जाओ। अब 2 3 4 करने से क्या फ़ायदा, एक ही बहुत है। हाँ, मतलब एक ही टेंशन बहुत है। टेंशन है यार। हाँ, एक ही जीवन टेंशन साथी, बहुत है। जीवन साथी तो एक ही काफी है जीवन चलाने के लिए। 2 4 या 3 करने के लिए जरूरत नहीं है। टेंशन कह रहे हैं ना आपको तो। हाँ नहीं, टेंशन तो ये मुझे कभी बोलते ही नहीं, क्योंकि हमारे दोनों के गुण मिले हैं ज्यादा। 36 होते हैं। हाँ। 36 में से कितने मिलते हैं दोनों 32 के? मिल गए थे। 32 मिलते हैं हमारे। और 4 कौन से रह गए? 4 उनका पता नहीं चल रहा, नहीं तो उन्हें भी मिलाने की कोशिश करेंगे। वो सारे तो हमें भी नहीं पता कौन से मिल रहे कौन से नहीं, लेकिन पंडित जी ने जब बताया था तो घर वाले भी बहुत खुश हुए थे। हाँ, कि वो इतने 32 मिल गए। हाँ, 32 मिल गए। और देखो मेरे फादर की एक आदत है कि कभी भी किसी को मना नहीं करना। जैसे वो रिश्ता ढूंढने के लिए निकलते थे कहीं भी, तो वो पहली बार यहाँ पे आए थे, पहली बार वे बोलते हैं कि मैं ज़्यादा वो ताक झाक करने वाला इंसान नहीं हूँ, मुझे सिंपल से आदमी पसंद है और मैं तो रिश्ता पक्का कर ही आया। हाँ, तो मैम घर वालों ने कर दिया, आप दोनों मिले एक दूसरे से, आपको पसंद आ गए थे सर कि भाई हाँ अच्छे इंसान है? ये बैंकर थे, अच्छे इंसान है, इसलिए तो माँ बाप की हाँ में ही बेटे की हाँ है, आजीवन खुश है। नहीं, आजकल तो बेटियां बोलती है ना माँ बाप के मुंह पे भी, मुझे नहीं चाहिए लड़का, मुझे पसंद नहीं है। उस टाइम पे होती थी ये चीजें? होती थी, लेकिन हमने नहीं की कभी भी। अपनी चॉइस कुछ नहीं बताई, बस ये था कि यहाँ पढ़ लिए, इतना भी उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया मेहनत करके। ये आपने खुद की चॉइस मार दी उस टाइम पे? नहीं, चॉइस मेरी कुछ नहीं थी, मेरी चॉइस कुछ नहीं थी। हाँ, कि भाई जैसा मिला घर वालों ने दे दिया, भाई अच्छा है। अच्छा है, यहाँ गुजारा सही होना चाहिए, रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सबसे बड़ा उसी में वो है, खुशी इंसान की उसी में है। जॉब क्या करते उस टाइम पे? 15 साल हो गए शायद शादी ने? हाँ, 15 साल हो गए हैं। मैं बैंकर था, एक प्राइवेट बैंक में मैं जॉब करता था। यूपी में ही, दिल्ली में ही, हरियाणा में? यूपी में ही करी मैंने, और नोएडा, मेरठ और शामली 3 जगह मैं रहा हूँ। 10 साल करीब मैंने करी है। 2014 में मैंने क्विट कर दिया था, और उसके बाद कुछ बिजनेस ट्राई करे और वे फेल रहे। और फैमिली बैकग्राउंड कैसा था आपका स्टार्टिंग से? पैसे वाला था या नॉर्मल था? देखो, बैकग्राउंड तो हमारा मजदूरी वाला था। मेरे जो पिताजी थे वो मजदूर थे, और जैसे पशु पालने में अच्छा। गांव में होता नहीं कि 2 4 भैंस पाल ली, दूध बेच के गुजारा हो रहा, ऐसे हमारी माता जी ने किया है पूरा वर्क। तो हम 5 भाई बहन हैं। तो आज से लगभग 15-20 साल पहले तक स्थिति वो थी कि पिताजी मजदूरी करते थे और 5 बच्चे खाते थे और उसमें पढ़ते भी थे। कमाने वाला है, खाने वाली था। हाँ, तो एडजस्टमेंट ऐसे चलता रहा। तो जो मुफलिसी के दिन होते हैं नहीं, वो वाले थे कि अगर छोटी सी कोई ख्वाहिश भी है वो भी पूरी नहीं हो सकती केवल खाने और पहनने के अलावा। हाँ, तो ये है। उसके बाद में जो है हमने पढ़ाई करी, जॉब करी। बड़े भाई हैं, उन्होंने पढ़ाई ज़्यादा तो नहीं की, लेकिन काम पे लग गए थे, वो डॉक्टरी लाइन में है। स्टडी किसने कर रखी ज़्यादा? 5 भाई बहन हुआ, 5 में से? स्टडी तो छोटा भाई है और छोटे भाई की वाइफ है, तो वो हैं, उन्होंने बीएड, एमएससी, और प्रीति ने कर रखी है एमकॉम कर रखी है, मतलब छोटे भाई की वाइफ ने। और उसके बाद बीएड करी, और अब बीटीसी कर रही है। तो स्टडी तो कर रहे हैं लगातार, और हमने भी इन्हें कभी नहीं रोका। बस जिसको जितना पढ़ना है पढ़ो। देखो, सबसे बड़ी चीज़ आड़े जो आती है पढ़ने में, वो आती है पैसा। और जब इतना हो जाए कि आज उसमें काम चल रहा है, तो फिर नहीं रोकना चाहिए। ऐसे ही बच्चों के लिए भी कर रहे हैं। पैसा फुल है अब आपके पास? फुल तो है नहीं, देखो फुल तो किसी के पास नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं वो भी कहते हैं और दे भगवान और दे। फुल की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन ये है कि गुजारा एक अच्छे स्तर पे हो रहा है। नहीं, मतलब ये तो कह सकते ना, आपका टाइम आज के टाइम पे ऐसा कि भाई आप कह सकते भगवान को, भगवान बस दे, बस बहुत हो गया। नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कहता। ऐसा खर्चे भी तो होते हैं डेली उसमें से। आपके क्या खर्चे डेली? चलो आपकी इनकम हो रही है 1 लाख मान लो महीने की। देखो, हमारी जॉइंट फैमिली है, और उसमें जो है हम लोग मिनिमम ऐसे नहीं हाई फाई खर्चे करते हैं, बच्चों की पढ़ाई से लेके, और ज़मीन नहीं है, मतलब साइड से कोई इनकम नहीं है, हम इसी पर डिपेंड है।
ठीक है जी। तो इसी से हम अपनी जॉइंट फैमिली चलाते हैं, गुजारा अच्छे से हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि गुजारा नहीं हो रहा है अच्छा से। लोग है ना, सभी सब अपना खर्चा निकाल रहे हैं। हाँ। हर अपना अपना खर्चा कर रहा है, तो मतलब सेम खर्चा कहाँ से हो भाई सबका? आप तो नहीं कर रहे ना, आप अपना बचा रहे हो, आपका भाई अपना बचा रहा है। उसमें ऐसी बात नहीं है, सेविंग भी कर रहे हैं, हाँ। भविष्य के लिए सेविंग भी कर रहे हैं, सब खर्चा भी कर रहे हैं और सब सेविंग भी कर रहे हैं। हाँ। तो मिलजुल के एक एडजस्टमेंट से काम हो रहा है, एक सहमति से काम हो रहा है, सब खर्चा भी कर रहे हैं अपना, और अपनी जो छोटी छोटी ख्वाहिशें जहाँ तक जो रेंज में आती हैं वो भी पूरा कर रहे हैं, और सेविंग भी कर रहे हैं। फिलहाल ये है कि मतलब वो मुफलिसी वाले दिन नहीं है कि एक चीज़ को लेके रोज के काम करे भाई, ये करे। हाँ, कि भाई बहुत हाथ खींच के काम कर रहे हैं, कि पता चला कि बच्चों को किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है और उन्हें 2000 एक्स्ट्रा फीस के रूप में आगे वो ना दे पाए हम, तो ऐसा नहीं है, वो चीज़ें पूरी हो रही हैं मालिक की दुआ से। मैं चलो उस टाइम पे कॉल पे बात होती थी जैसे आज होती है ना, वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे फेसबुक पे, उस टाइम पे थी चीज़ें आपकी रिश्ता है उस टाइम पे? हाँ, बात हो जाती थी, कीपैड वाला फोन था, उससे बात हो जाती थी, वीडियो कॉल नहीं जैसे थी। आज के टाइम आईफोन 13 ये उस टाइम पे नहीं थे? नहीं, मेरे पास तो था ही नहीं, जो मेरे पापा के पास फोन था उसी पे ही फोन करते थे, तब पूरी फैमिली से बात होती थी। फिर ऐसे ना आपने कॉल किया, आपके ससुर ने उठा लिया, हेलो कौन, आपने भाई कॉल कट कर दी? मैं कट देता था कर देते थे ऐसा? जब मुझे पता चला कि हाँ वो नहीं बोल रही है तो काट देता है। ऐसा ही होता है, कौन करेगा मतलब, शादी होने से पहले ससुर से बात करके क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो जाएगी वो तो। नमस्ते में तो क्या दिक्कत है उस टाइम पे? दिक्कत तो कुछ नहीं थी। देखो ग्रामीण परिवेश एक ऐसा होता है कि इस चीज़ को ये मानते हैं कि शादी से पहले ज़्यादा बातचीत या ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज करना ये सही नहीं होता, और एक सम्मान के तौर पे भी आदमी खुद को मानता है कि हाँ ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। शादी के बाद तो देखो बातचीत सब करनी है, रहना है, सब चीज़ होना है, तो उससे पहले ज़्यादा बातचीत ना हो। लेकिन आज का दौर तो बिल्कुल बदल गया, आज तो सबसे पहले बातचीत होगी, 1-2 साल परखा जाएगा, उसके बाद शादी होगी, उसके बाद कंफर्म किया जाएगा कि वहाँ करनी है कि नहीं करनी है। ये सब चीज़ें होगी, क्योंकि आप वो है ना, ठोक बजा के सौदेबाजी होती है आजकल। मैं देखो आपके जो देवर हैं, जेठ हैं, सर को कहते थे भाई इसका रंग देख, खूबसूरत भी चाहिए, आपने कही कभी ये चीज़ें कि तेरा रंग यार थोड़ा मेरे से वो है? नहीं, मैंने इनसे ना मैंने कभी नहीं बोला इनसे ऐसा कुछ भी, आप इनसे ही पूछ लो। फील हो आपको कभी? ना, मुझे कभी फील भी नहीं हुआ। जो माँ बाप की इच्छा थी, क्योंकि मैं उनके ऊपर डिपेंड थी पूरी तरीके से, देखो, और जो माँ बाप की इच्छा थी उस पर मैं मतलब वो बोलते नहीं कि मैं सही तरीके से मैंने घर में एडजस्ट भी किया सब कुछ, लेकिन मेरे माइंड में वो चीज़ कभी नहीं आई कि हाँ ये मेरे से सांवले हैं या मैं खूबसूरत हूँ। मैंने कभी उस तरीके से देखा ही नहीं, ना सोचा। मानते खूबसूरत खुद को? नहीं, मैं मानती भी नहीं। मैं भी कह रही था कि मैं खूबसूरत हूं, नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं है, सारी चीजें मैंने कभी सोची नहीं अपने दिमाग में। सर एक टाइम था आपके भाई कहते थे आपको भाई तुझे खूबसूरत बीवी चाहिए, एक मिल गई, अब कम है? नहीं, अब क्या थिंकिंग उनकी? अब तो ठीक है, हाँ भाई जैसे अच्छा बना कभी, अब देख ले भाई मेरी बीवी। हाँ वो बोल दे के बाद जैसे ढूंढ रहा था मिल गई वही से। आपने कहा आप देख मेरी बीवी तेरे सुंदर है, क्या आपने? नहीं देखो ऐसा तो टिप्पणी करना कि तेरे से मैं सुंदर या मैं तेरे से ताकतवर या तेरे से तू मेरे से मोटा, या ऐसी चीजें जो है घर में करनी नहीं चाहिए। ये तो मतभेद लाती हैं चीजें, ये चीजें जो हैं बहुत लंबे समय तक, देखो एक शब्द ही हैं जो कभी भूलने नहीं जाते, और जिन शब्दों से इंसान हर्ट होता है वो तो कभी भूलता ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें फैमिली में होती नहीं, चिढ़ाने वाले ये वो, और थोड़े मोटे कभी मनमुटाव हो जाते हैं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग तब भी नहीं होता। हाँ। आपने बोले कोई मैम को ऐसा भाई कि आज तक नहीं बोले मैम कुछ? नहीं, एक दो बात हो जी ना, गुस्से में बोल दिया आदमी। नहीं मैं तो बोल दूँ, गुस्से में तो नहीं बोलता, पर हाँ मजाक में बोल दूँ, मगर तो मेरे तो ज़्यादा वजन हो रहा, मोटी हो रही तो। वेट है मैम आपका? 87 या 90? इतना ही होगा, 87 के करीब तो होगा ही, 90 तो है नहीं। पिछले महीने हमने वेट करा था तो मेरे में 81 है और इसमें भी बराबर है, पूरा बराबर है। मतलब आप तो लगते नहीं। 100-200 ग्राम का अंतर है, बस ज़्यादा नहीं है। नहीं, डाइट में क्या खाते हो आप सुबह? डाइट में वही चलता है हमारा, पूरी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए जो नाश्ता बनता है। ये भी कुछ स्पेशल में जूस पीते हो, उठ के सेब खाते हो, केले कुछ खाते भी हो? नहीं करने की कोशिश ऐसा कई बार करी कि लेकिन हो नहीं पाता। फॉलो करें, लेकिन वो फॉलो हो नहीं पाती। हाँ। आप क्या खाते हो सुबह उठ के? भाई डाइट में स्पेशल बादाम खाता हूँ मैं सुबह, रेस मार के आऊँ। देखो मेरे तो जो हाथ लग जाए, चाय दही दूध रोटी या कुछ और,
मैं तो जो भी अपना नाश्ता चाहिए भाई टाइम पे, क्योंकि जगने के 2 घंटे बाद तो भूख लगेगी। उस टाइम पे कुछ मिल जाए जो पेट में शांति हो जाए, स्पेशल कुछ नहीं होता। हाँ कि भाई मुझे जूस लिया बना के ये चीज़ हाँ, का ना। खाना चाहिए मुझे तो। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ। जो भी टाइम पे हाजिर हो बस उसमें है। मैम नहीं शादी तो उस टाइम पे आपने किया था भाई, सुबह उठ कर चाय लाते, इनके लिए स्पेशल जूस लाते, वो होते ना तुझले आज कर नहीं, इन्हें बेड टी पीने की आदत थी। ये मतलब आदत पड़ी हुई थी ना इन्हें, नोएडा में रहते थे, शाम को खाना लेट खाना, सुबह चाय पी के उठना, तो वो चाय तो इन्हें मिलती थी। लेकिन अभी जब से गांव में रहने लगे वो सारी मतलब इनकी आदतें छूट चुकी है। एक तो चाय की बार बार चाय, खाना खाएंगे तब भी चाय, खाना खाने से पहले भी चाय, खाना खाने से पहले चाय, नाश्ते के साथ में चाय, लंच के साथ भी, डिनर के साथ भी चाय जरूर चाहती है। लेकिन वो सब छूट गया। वो उसका था ना, देखो बैंक में जो बंदे आपने भी देखे होंगे जो कर्मचारी होते हैं उनको हर घंटे चाय चाहिए होती है। अच्छा, वहाँ आदत पड़ गई। वहाँ क्या होता था, जैसे कि एक बंदा चाय पी रहा है, ले आ भाई सबकी, फिर दूसरे की इच्छा हुई तो सबकी ले आ, फिर तीसरे की इच्छा सबकी ले आ, तो 10-12 चाय सुबह शाम तक हो जाती थी। उसमें जैसे ही मैं उठता था आँख खुलती, चाय पी के आँख खुलती थी, ऐसा ऐसे। अब तो मैं ज़्यादा 1 बार 2 बार हो जाता है, नहीं तो डेली 1 बार, और कभी कभी तो हफ्ता 10 दिन हो गए चाय नहीं पीता मैं। ये हैबिट चेंज करने का रीजन क्या है? मैम का डर है या प्यार है? नहीं, इसका डर नहीं है, अपनी सेहत का है। क्योंकि अच्छा, सेहत का डर है। हाँ, मुझे लग रहा है कि खाने पीने के जो अंधाधुंध खाने पीने के दिन है वो लद गए हैं। तो लो की तोरी का समय आ गया है। कब का खाने का टाइम आ गया। हाँ, अब दौर जो है हमारा, जैसे एज बढ़ती जाएगी, लो की तोरी और बस ये चीज़ें, जैसे कि दाल मूंग की ताकत और थोड़ी सी, इनका दौर आ गया। वो जैसे खाते नहीं, एक बच्चा कूदता रहता है पूरे दिन, खेलता रहता है, वो चाहे मीठा खाए, वो चाहे नमक का खाए, चाहे वो फास्ट फूड, वो सब पचा लेता है। हाँ, अब वो नहीं आपके दिन रहे, गए वो वाला दौर गया। अब लो की तोरी और दाल का दौर। मैम आपका तो अभी तक दौर? नहीं, मैं भी वही खाती हूँ, कोई स्पेशल ऐसा कुछ नहीं मेरे लिए, जितना परहेज हो सके उतना ही अच्छा है। जब बाहर गए, मैंने कहा चलो मुजफ्फरनगर गए हो, मुझे तो गोलगप्पे खाने तो खाने हैं, समोसे खाने तो खाने हैं। नहीं, मेरी ऐसी कोई चॉइस नहीं रहती, मैं तो नहीं मना कर दूं। अच्छा, ये बोलते रहे मैं छोले भटूरे खाने या कुछ खाना, मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं खाना मुझे। मैं सोचती हूँ ऐसी भी मिलेगी ना, खुद खाती ना खाने देती। नहीं, ये तो देखो, ये जो कुछ तो जो बॉडी का स्ट्रक्चर है हमारी है ही ऐसा। हाँ। और इसमें भी अगर हम ऐसी चीज़ों को ज़्यादातर कर दे, क्योंकि देखो इस वैसे भी हम घर में भी इन्हीं चीज़ों को खा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे आलू के साथ जितनी सब्जियाँ बनती है वो सारी बनती है, ये मेन्यू ऐसा ही होता है यहाँ का, गाँवों का। तो उसमें क्या होता है, आलू ज़्यादा हो जाता है तो वो भी वही काम करता है। अब यही चीज़ हम बाहर वाले तेल में तलने वाली खाएं तो डबल इफेक्ट करेगी। ठीक है, और गांव में मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं बनता। क्योंकि गृहिणी जाती है रसोई में, देखती है कि आलू रखा, कद्दू, क्या बनाए, अच्छा जो भी उठाया अपने कर दिया। वो नहीं होता कि भाई यहाँ से पहले से ही तय होगा आज क्या बनेगा। वो टाइम पे जो भी हाथ में आ गया उसी पे चक्कू चला दे, वही बन गया। लेडीज होती है सारी तैयारी शाम को करके सोच के सुबह 5 बजे उठ के रोटी पाऊंगी, फिर साग बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी। आप सोचो ये चीजें, या सुबह वैसे आँख मसलते गए नहीं, और कर दी सब चीजें? शाम को पहले ही मैं सोच लूँ सुबह बच्चों के लिए क्या बनाना, पूरा ब्रेकफास्ट हमारा वही बनता है, बच्चों के लिए लंच भी पैक होता है वही। सुबह से शाम तक सोच लो शाम में क्या हाँ, करूंगी, अब शाम दोपहर के को टाइम में सोच के तब लेटूंगी। सुबह ये चीज़ बनानी, उसकी तड़की जो है सुबह नहान हो गया, अपना किचन में जाके पूजा पाठ करके उसकी तब तैयारी होती है। मतलब मान लो आप शाम में सोच के सोओगे, मतलब भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, भिंडी सुबह नहीं मिली फिर क्या करूँ? नहीं मिलेगी वो, जब मैंने रखी है धो के। अच्छा, तो गलत हो गया। हाँ, जब मैंने पूरी तैयारी कर दी तो क्यों नहीं मिलेगी। मतलब आपकी देवरानी भी इतनी तैयारी कर रहा है, सिर्फ आप नहीं, दोनों करते हैं हम दोनों पहले डिस्कस करते हैं। अगर मैं ऊपर हूँ अपने काम के लिए आ जाती हूँ सवेरे ही, तो नीचे वो तो मैं उसे फ़ोन करके बोलती हूँ कि आज छोले भिगो दिए, सुबह बच्चों को छोले बना के देने। मतलब आपके देवरानी के बच्चे आपके भी हैं, भेदभाव नहीं कोई भी भेदभाव नहीं है। आपको भी नहीं पता चलेगा कि कौन से बच्चे किसके हैं। मतलब वो भी माँ कहते उसको, वो भी माँ कहते। हाँ, वो मम्मी पापा बोलते हैं, ये हमारे वाले भी उन्हें मम्मी पापा बोलते हैं। 15 सालों के साथ दिन है, कई कमेंट आते हैं लगता नहीं 15 सालों के साथ दिन है, ऐसा लगा भाई 30 साल हो गए होंगे। अब देखो, कमेंट्स करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया है, इस पर लिखने की सबको आज़ादी है। और यहाँ के लोकतंत्र में मतलब जैसे बोलते हैं ना, कहने की आज़ादी है, तो लिखने की उससे भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा, क्योंकि वो सामने ही नहीं होता, हम उसे देख सकते हैं तो कुछ भी लिख सकता है। अब देखो, जैसे बॉडी शेमिंग के बहुत कमेंट आते हैं, बहुत आते हैं, गंजा है, काला मोटू, पता नहीं कितने आते हैं। अब क्या करोगे भाई, हमें तो अपना काम करना है। वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा क्या है कि जिसकी घर में नहीं चलती
वो ऐसी जगह चलाता है जिसे घर में सुनने वाला नहीं होता है। मेरे गुस्सा ख्याल तो आपने कहीं ना कहीं हर्ट तो है। सबको होता है, हर्ट होता है, लेकिन क्या है, इस अपमान के घूंट को पीना सीखना पड़ेगा। अगर सोशल मीडिया पे है ये चीज तो है। इसको सीखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपने भी आज तक कभी किसी को ऐसा लिखा नहीं होगा, बैड कमेंट करा नहीं होगा। नहीं आज तो तक सोच सकते हैं आप कि वो कैटेगरी कौन सी होगी। वो हमारे में से तो है नहीं। हमें अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो हम उसे स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एक आदमी है, बंदा उसे रोज देखना भी है, उसे रोज कमेंट ऐसा भी करना है कि जिससे आदमी अगले वाला हर्ट हो। तो आप सोचो मतलब वो कितना हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और हमें तो अपना काम करना है या नहीं। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर हैं, फेसबुक पे वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, सब अपना कर रहे हैं। और ये तो एक पारिवारिक चैनल है, आपने देखा ही होगा हमारा। इसमें हम न तो कहीं डांस करते हैं, न कहीं रोड पे होते हैं, न कोई अश्लील कॉमेडी करते हैं, कुछ भी नहीं करते। एक सिंपल सा हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो जो है वो दिनचर्या अपनी वो ब्लॉग के रूप में दिखाते हैं। अगर आपको लेके भी एक दो कमेंट देखा मैंने कि भाई इतनी सुंदर है, इसको तो वाईफाई लड़का चाहिए था, कि गाड़ी वाला बड़ा मकान हो ऐसा लड़का चाहिए था, कि मैं तैयार बैठा हूँ मेरे पास आ जा, ऐसे कमेंट भी आए ना, आपने देखे हुए शायद। उनको क्या कहना चाहोगे? कमेंट पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती, गाड़ी वाले तो अभी ये भी हैं मेहनत करके ले ली जो सपने हैं वो सारे पूरे तो कर दिए, पर वो और क्या चाहिए कि भाई इसको तो अच्छा लड़का चाहिए था, सुंदर गोरा लड़का चाहिए था। तो ऐसे ही इनमें कुछ कमी थोड़ा ही ना है। अच्छे के गोरे होने से ही अच्छे दिखते हैं सब कुछ। बताओ आप। अच्छी होनी चाहिए। हाँ, इन लोगों की सोच है ना। अपने लोग तो कुछ भी सोचते रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपकी जोड़ी परफेक्ट है, एक नंबर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अपने विचार मिल रहे हैं तो और क्या चाहिए। परिवार ठीक ठाक चल रहा, 3 बच्चे हैं, गुजारा अच्छा हो रहा, और क्या चाहिए। आप ये ज्यादा सुंदर होते आपसे तो कई बार जाते लड़कियों के साथ बातें करते, फिर लड़ाई होती, वही सुंदर का क्या करते। देखो, सुंदर का मतलब ये नहीं कि ये बाहर जा रहे या किसी से बात कर रहे, वो सब अपने मन का वहम है। और विश्वास जो होता है, पति पत्नी का जो विश्वास होता है वो होना चाहिए बीच में। बाकी तीसरा कोई उसमें इंटरेस्ट या इंटरफेयर कर नहीं सकता, ना ही उसकी हिम्मत है किसी की। पता क्या होता, शादी के बाद मान लो आपकी शादी होगी, लड़का शादी से पहले किसी के साथ बात नहीं करेगा, शादी के बाद लड़कियों की तरफ देखने लग जाए, भाई हाँ लड़की सुंदर है या है। लड़की ऐसी होती है, शादी से पहले तो बात करेगी नहीं, शादी के बाद वो भी करने लग जाएगी। ये चीज़ें मानती हो आप, ऐसी होती हैं? ऐसा देखो, जिसकी जैसी हैबिट होती है हाँ, वो उसे बदला नहीं जा सकता। हाँ। हर कैटेगरी के लोग होते हैं, हर तासीर का आदमी इस दुनिया में है। बहुत लोग होते हैं कि अपने टारगेट को रख के काम पे लगे रहते हैं। बहुत लोग होते हैं कि दिन भर इसी प्रक्रिया में रहते हैं। हाँ, कि मुझे नई लड़की फंसानी, भाई नया लड़का फंसाना है, बात करनी है, कैसे को नंबर मिले, कैसे वो करें। अच्छा, वो जो होते हैं उनका काम ही वही होता है। वो 10 जगह ट्राई करते हैं तो 2 जगह तो उनका काम बनेगा। हाँ। इसमें आप फैमिली की गलती मानते हो, भाई फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जाए? परवरिश का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। परवरिश का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब देखो, जो अपने बच्चों को अपनों से दूर रख के और उनमें तालमेल कम रखता है, तो उन बच्चों की ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो बाहर के संपर्क में। एक कहावत है ना कि अपने बच्चों को ना अपना दोस्त बना लो, नहीं तो बाहर का कोई भी इन्हें दोस्त बना के इनका गलत फायदा उठाएगा। तो वो चीज़ बहुत बड़े मैटर करती है कि अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाओ, हर चीज़ें शेयर करना सिखाओ। अगर कोई परेशान भी कर रहा है तो वो हमें डायरेक्ट आके बतावे कि मुझे उसने ये कहा है। और बाकी बच्चों को अगर हम छोड़ देंगे, उनके साथ में जो है कम रखेंगे अट्रैक्शन, और तो उनकी मान लेंगे वो। हाँ, बाहर की संग वो तो दोस्तों को ही सब कुछ मान लेंगे। देखा नहीं, कई बार होता है एक दोस्त के चक्कर में माँ बाप को ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ, ये खबर भी आई थी पीछे। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो है संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर हम ऐसी परवरिश, हमारी परवरिश ऐसे माहौल में हो रही है कि जहाँ अच्छे बुरे का सब सिखाया जाता है, कि गांव में यार अगर उलाहना आ गया तो ये हमारी इज्जत पे बट्टा होगा और ये कभी नहीं उतरेगा। अगर किसी के दिमाग में ये बात घल गई तो वो जो है इस चीज़ का ध्यान रखेगा, नहीं यार माँ बाप की इज्जत पे बट्टा, इसका मतलब है कि हमारी जो परवरिश है वो फिर ख़राब है। मैम, आपका कैसा था फ्रेंड सर्कल उस टाइम पे? पढ़ते टाइम मेरा सब अच्छा था। सब कैसा है? अब भी अच्छा ही है, सब्सक्राइबर भी बात करते हैं। देखो, अब भी मेरा सबके साथ में अच्छा ही है। आपकी फ्रेंड के साथ बात होती है आपकी? नहीं, तो स्कूल टाइम पे पढ़ते थे, कॉलेज में थी साथ में? अब नहीं बात होती मेरी किसी से भी। या किसी का कॉल है, आपके वो लोग देखती हूँ अच्छे लगे हैं? नहीं, कमेंट किया है 1-2 ने, देखते हैं वो, लेकिन कॉल पे बात नहीं होती ना। आपके पास एक का भी नंबर उस टाइम क्योंकि शादी के बाद में एक लड़की की लाइफ पूरी चेंज हो जाती है।
एक तो फोन पे बात करनी छोड़ दो, अपनी फैमिली में ध्यान दो और अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करो। अगर आप पूरा टाइम फोन पे बिजी रहोगे तो घर में कलेश रहेगा। हाँ ये तो है। ये बात मैंने देखी है। आप कितना टाइम बात करो? मम्मी का कॉल आ गया, कितना टाइम बात करो? 5 मिनट बस। लड़कियां होती है ना भाई, हर चुगली करी, मम्मी मेरा हस्बैंड ने बोला, सास ने बोल दिया, हमारा पड़ोस में लड़ाई होगी। आप बताओ सारी चीजें। मैं कभी कुछ नहीं बताती, क्योंकि मैं तो ये सोचूं कि हाँ जितनी जल्दी ठीक ठाक पूछ लूँ सबकी उतना अच्छा है। हाँ, तो मम्मी पूछ ले, बेटी तेरी सासू ने कुछ कहा, मैंने बता दे। वो कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेते मेरे घर में। हाँ, जो हो रहा भाई चलन दे, चाहे पिट लिए एक मौका तब भी वो उसकी लाइफ है ना, जैसा उसका नसीब होगा वो उसे ऐसा ही मिलेगा। उन्होंने कभी भी कोई भी इंटरफेयर नहीं किया मेरी ससुराल में। बस ये पूछ लेते हैं सब ठीक ठाक है, हाँ ठीक। 15 साल लड़ाई कितनी बार हुई है? हाथ उठाया मैम पे कभी आपने? नहीं, हाथ कभी नहीं उठाया। और मुंह भाषा वाली लड़ाई तो बहुत हो गई, हर तीसरे दिन होती है। मेरा बारी कौन सा पड़ा है? बारी तो देखो, जब मुझे ज्यादा तनाव बढ़े मैं यहाँ से बाहर को निकल जाऊँ, कहीं 1-2 घंटा चक्कर लगा कर फिर आ जाऊँ, क्योंकि भाई जब ज्यादा तनाव बन जाना तो वहाँ से सड़क लेना चाहिए, नहीं तो बात बढ़ती है फिर। वैसे एक कभी कभी ऐसा भी हो जाए कि 1-2 दिन वैसे बिना बोल चाल के भी हो जाए, अभी भी 1-2 दिन। हाँ ऐसा अभी भी हो जाए कई बार, क्योंकि जब आदमी अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ता है। आपकी क्या आत्मसम्मान की? चलो महीने में 4-5 बार आत्मसम्मान की बात ऐसी है। चल जाता है कभी कभी, कोई बात ऐसी फंस जाती है। हाँ, एक महीने 5 बार आत्मसम्मान पे हो जाए लड़ाई? इतना नहीं होता, वो तो सब मजाक कर रहे हैं। हो जा कभी कभी। हाँ। ऐसा बन जाए कि भाई 12 घंटे 24 घंटे के लिए बोलचाल बंद हो जाए, लेकिन फिर वही है कि जाएंगे कहाँ। सर बोलता कौन है फर्स्ट टाइम में? मैं ही पूछती हूँ, खाना नहीं खाया क्या आपने? खाना नहीं खाते क्या आज? सुबह नाश्ता नहीं किया? तो मुझे ही रहेगा कि हाँ भाई इन्होंने आज खाना नहीं खाया, तो मैं ही बोल लूंगी और कौन बोल लेगा। कौन नहीं होता बोल लूं, बेचारे के लिए बोल लूं, इतना काम करे पूरा दिन। ऐसा है नहीं, देखो बेचारा तो बेचारा नहीं है, कोई बेचारा नहीं है, बेचारा कोई नहीं है। हाँ बेचारा कोई नहीं है। और ऐसा करूँ मैं कि जैसे बाहर निकल गए कुछ खा गया और यहाँ पे आके ऐंठ दिखा दी, मैं तो नहीं खा रहा कुछ भी। लगे शराफत के बड़ा आप खातर तो सर का मतलब मन में है नहीं, बेचारी शरीफ है, ये तो सोचते नहीं आपको ये चीजें। नहीं, ये बहुत अच्छे इंसान है, ऐसी बात नहीं, इन्हें पता है सब कुछ। आपके मतलब आपकी इमेज ऐसी हो रही है और टेंशन यार मेरे लिए तो ये भगवान क्या करो है ये रहा मन में। नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत देखो वो तो चलता ही रहे। कई बार ऐसा ना विचारों का मतभेद हो जाए, किसी एक चीज पे सहमति नहीं बनती तो वहाँ हो जाए ऐसा करना ये करेंगे, और मैं कह रहा कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, वहाँ थोड़ा बहुत हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत बड़ी कोई लड़ाई हो है। हाँ। जैसे कि वो होते नहीं कलर्स और स्टार प्लस पे जो आती है वो वाली लड़ाई नहीं है, ये तो छोटी है, लेंथ भी इसकी छोटी है। अफसोस कब हुआ था लाइफ में यार शादी नहीं करनी थी? आज अफसोस हुआ मैंने मुझे। नहीं देखो शादी क्या है कि ना भी करो तो क्या कर लोगे, जिम्मेदारी से ही तो भागोगे। अब कोई कह रहा कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे तो ऐसे जीवन व्यतीत करना है, तो उसमें कितने परसेंटेज होते हैं? 1% भी नहीं होता पूरा। वो मरा उसको कोई याद नहीं करता, भूल गया। हाँ आपने देखा नहीं बाबा जी जितने बने हैं उनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी तब बने हैं वो। से क्रॉस हो तो बने। हाँ जब वो देखे ना वो 40 साल हो गए यार, अब क्या रास्ता चुने कि अब बाबा जी बन जाओ। वैसे तो बहुत कम है, देखो जो है जेन्युइन वे हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज कम है। आप देखते होंगे कितने बाबा जी लोग फिर रहे हैं, उनमें ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, लेकिन जो जेन्युइन है वो उसका शुरू से ही उसमें ध्यान रहता है। वो बहुत कम है। हाँ कई बार होता है नहीं, पहले एक वैवाहिक जीवन जिया, सब कुछ छोड़ के बन गया, सब हुए, सब फिर छोड़ के बन गया। तो देखो ये भक्ति का मार्ग भी है, इसमें डाइवर्ट का मन किसका हो जाए। लेकिन आजकल ना जब फ्रॉडबाजी चल रही है, तांत्रिक भी उसमें है, उसमें पता नहीं क्या क्या है, लुटेरे भी हैं, स्कैम चल रहा है बहुत बड़ा। हाँ तो इन्होंने वो जो सही वाले हैं उन्हें भी बदनाम कर रखा है। मैं फंसे को भी ऐसे नहीं होता, गाँव में आ गया तांत्रिक 10 लेडीज को बुका दिया, तेरे घर में वो रहा ये हो रहा है, आपको बुक आया कभी? नहीं कि भाई गेम का कट्टा ले गई ये चीज कर गए हो? पहली तो बात मैं किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करती, अगर कोई कुछ मुझे बतावे भी सिर पर हाथ भी रख दे, जैसे हम भिक्षा देने के लिए गए तो मैं मतलब सारी चीजें जो है मैंने कहा बाबा जी बस मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, फिर वो चले जाते हैं, कुछ आगे बोल ही नहीं पाते, जो भी मेरी इच्छा होती है मैं अपना दे देती हूँ। वो डर जाना पहले भाई इसको देख के पहले अटैक करते हुए। लड़ाई हुई आपकी किसी के साथ? नहीं कभी नहीं हुई। सीरियस वाली पड़ोस में कोई लेडीज के साथ? कभी भी नहीं, एक बार भी नहीं? कभी भी नहीं, क्योंकि मैं किसी से ज्यादा संपर्क में नहीं रहती।
वैसे आपकी हुई कोई पड़ोसियों के साथ गाँव में किसी नहीं के नहीं, साथ? ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई है कभी, ऐसे नहीं, किसी भी चीज़ में ऐसे में इन्वॉल्व मैं होता नहीं, बल्कि जहाँ पे लड़ाई दिखे ना, यहाँ होने वाली है चांस है यहाँ पे, वहाँ से दूरी और बना लो। क्योंकि मैं कभी भी छोटे से लेकर स्कूल टाइम में कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं, सीट के ऊपर भी झगड़ा नहीं कि मैं यहाँ बैठूँगा, लड़ाई मैंने कभी किसी के साथ नहीं करी। ये कमेंट देखा नहीं आपने लेकर ज़्यादा हुआ कि भाई ये समझदार ज़्यादा है, इनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आपने भी देखे होंगे। हाँ जी। सबको आपका पसंद आता है तरीका बोलने का, भी समझदार हो आप। अब देखो ये चीज़ मुझे खुद तो पता नहीं रहने की। कम से कम हर लोग पे 4-5 कमेंट ही आते हैं आपके। हाँ, आते हैं, बस वही है, कोशिश ये रहती है, जैसे बच्चे हैं मेरे, मतलब अंडर में रहते हैं ये। हाँ, 5 बच्चे हैं मेरे और छोटे भाई के, बड़ा भाई यहाँ रहता नहीं, उसके बच्चे सामने रहते हैं, एक बेटी उनको भी है। अब इन 5 बच्चों में बड़े से लेके छोटे तक, छोटी जो बच्ची है वो अभी 3.5 साल की है, और जो बड़ी बेटी है वो 14 साल की है। कभी मैंने इनको मारा नहीं किसी भी चीज़ को लेकर, एक बार भी हाथ नहीं उठा दम, एक बार भी किसी को भी एक थप्पड़ तक नहीं मारा, मजाक में मार दिया भाई चल बस जी यहाँ से, कभी भी नहीं, कोई से को भी एक थप्पड़ नहीं मारा मैंने किसी को भी। कितना भी गुस्सा है, सब कंट्रोल वैसे ही। मैम आपने तो नहीं, मैं डांटती हूँ, मैं तो डांट देती हूँ और लगा भी देती हूँ। देखो किसी ना किसी एक का तो डर होना चाहिए बच्चों में। देखो आपका डर है ही नहीं बिल्कुल भी। मेरा डर है नहीं, और मैं डर पैदा करना भी नहीं चाहता हूँ। आप वही शरीफ है। मैं खुद ही शरीफ हूँ, डरा हुआ इंसान। शकल से पता क्या लगता है भाई, ये ज्यादा गुस्से वाला इंसान होगा। हाँ, वो होता है, मतलब किसी किसी के फेस के एक्सप्रेशन ऐसे हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं बातचीत करने के बाद मुझसे कि फेस से तो ऐसे लगते हो बड़े खड़ूस आदमी हो, लेकिन जब तक आदमी बातचीत नहीं करता उससे पहले जो जज करता है वो मुझे लगता है कि सही सटीक बैठता है किसी। खड़ूस तो मैम है। तो मैम या नहीं? नहीं, खड़ूस भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए बच्चों के मन में, जिससे कि मैं थोड़ा, अगर कुछ वे बाहर का सामान खा रहे मैं डांटूंगी तो वो रुक जाएंगे एकदम से, लेकिन इनसे नहीं रुक पाते हुए। ये तो दिलवा देंगे, ये तो दिलवा देंगे, दिलवा दिया। हाँ, कहते ही दिलवा दिया, लेकिन मेरे मना करते ही वो चुप हो जाते हैं कि नहीं मम्मी ने मना कर दिया सबको। हाँ, मम्मी भाई वो है थानेदार है अब तो। कुछ भी समझ लो। चलो बच्चों को डांटते हो ठीक है, सर को डांटा कभी? मैंने तो दोनों बार गए हुए हो, किसी के साथ ये बोल रहे अपने आंखों में धमका दिया इनको, चुप बैठ जा मेरी बेइज्जती कराओगा क्या? ना, कभी भी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। समझ दे वो, ये भी गुस्सा हो रही है, अब नहीं बोलूंगा मैं चुप हूँ। मैं पहले सतर्क हो जाऊं। क्या एक्टिविटी रहा मैम की, मतलब क्या एक्सप्रेशन हो जाए चेहरे उस टाइम पे गुस्सा देखो, हुआ? सबसे पहले तो जब आदमी को गुस्सा आवे उसका चेहरा उतर जा, है ना, और मैं यही देखते ही अपना सतर्क हो जाऊं कि हाँ यहाँ से कल्टी मार लेनी चाहिए। कितनी बार किया ऐसा? कई बार हो जा किसी फंक्शन में कि हाँ भाई कोई चीज़ को लेकर तनाव बना, इसके सामने से ही ओझल हो जाओ, तो फिर देखो किस पे क्या करेगी। मैं फिर कर पाया कब हो तूने वो चीज अच्छी नहीं करी वहाँ पे? नहीं, मैं कहती नहीं, मैं चुप रहूं बस। वो देख पहले तो बात होता नहीं है ऐसा कुछ, बस खुशी खुशी किसी फंक्शन में जाना, खुशी खुशी जाते हैं, खुशी खुशी आते हैं, अपना ब्लॉग बना के, और क्या। चलो यार दोस्तों बैठे एंजॉय कर रहे हैं, आप उस टाइम पर कहते हो देखिए मेरी बेइज्जती मत करना कि ज्यादा मत पी लो। ये ऐसा काम करते ही नहीं। लाइफ में एक बार भी नहीं किया? आप बाहर जॉब करते थे? नहीं, वैसे तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे किसी पार्टी में जाना या किसी रिलेटिव के यहाँ पे जाना, ऐसा कभी करते ही नहीं है। क्या आपको मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अच्छा। वो खुद ही इतने समझदार है। ये पहले कम पीते हो? नहीं, अब तो छोड़ ही दिया लगभग, नहीं तो एक दौर तो बहुत चला है। अच्छा, वो तो सब खाता जवानी में। एक दौर बहुत चला है जब घर से दूर, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई सवाल पूछने वाला। अब तो बच्चों में हैं तो अब है, वो होता ना कि लाइफ के स्टेज हैं, एक स्टेज में आके आदमी पूरा एंजॉय करता है कि मैं ये करूँगा, शाम होते उसे याद आने लगते हैं दोस्त, 4-5 दोस्त इकट्ठे नहीं जवानी आती ना तब ये चीजें होती हैं। हाँ, कि आ जाओ रे मैं यहाँ पे हूँ। हाँ, एक चौकड़ी बना ली और उस चौकड़ी में मतलब बहुत बड़ी कितना खर्चा किया आपने इस चीज़ में? ज़्यादा तो नहीं है, ऐसा भी नहीं रहा कि भाई बहुत खर्चा किया हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत खर्चा हुआ है। थोड़ा बहुत हम समझ हो। वे खुद ही समझदार है, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली में देखा लड़कियां पीती हैं, ये करती हैं, आप क्या मानते हैं उन चीज़ों? सही मानते हैं? गलत? लड़की पीती है? नहीं, गलत है वो चीज़ें। माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो पता नहीं कैसे मेहनत करके उन सब का खर्चा चला रहे, लेकिन वो बच्चे गलत फ़ायदा उठा रहे माँ बाप की उस चीज़ का, मजबूरी समझ लो या उनकी मेहनत समझ लो, लेकिन वो बहुत गलत है।
पढ़ने के लिए भेजते हैं, अच्छी एजुकेशन के लिए भेजते हैं, पढ़ो कामयाब हो, और माँ बाप को वो लाइफ दो और अपने आप भी लाइफ अच्छे से जियो। उन्हें मतलब वो पुरानी चीज़ें, वो जो उन्होंने स्ट्रगल किया वो सब चीज़ भूल जाए माँ बाप। बच्चों को ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। अगर पी रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, लड़के लड़की के साथ घूम रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें गलत है। वो माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे, वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो पढ़ नहीं पा रहे उस बीच में, जिस चीज़ के लिए माँ बाप ने उन्हें भेजा, वहाँ पे दिल्ली में भेजा पढ़ने के लिए। पिछले 15 साल से अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी है, अच्छी लाइफ चल रही है। ये सोशल मीडिया में कब आई फिर? ये 2019 से शुरुआत हुई थी इस चीज़ की। कोरोना से पहले? हाँ, थोड़ा सा पहले। तब से सोशल मीडिया पे है। ब्लॉग की शुरुआत हुई थी। 2019 तक तो जॉब थी आपकी? नहीं, उससे पहले 4-5 साल तक जॉब नहीं थी। उसमें कुछ बिजनेस ट्राई किए, कुछ यूट्यूब पेज कुछ ट्राई किया, लेकिन जो चलने वाली बात है ब्लॉग की। ब्लॉग से पहले कई सारी थी। बिजनेस क्या क्या था भाई? शॉप की थी भाई, कुछ और काम किया था? बिजनेस देखो, एक वेबसाइट प्रमोशन का काम था जो हम करते थे। वो यूके से था, उस पर बैन हो गया था। उन्होंने आउटसोर्स को काम देना बंद कर दिया था जॉब छोड़ने के कुछ दिन बाद। जैसे ही मैं गया वो काम करने दिल्ली, उसके बाद में फिर एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान करी हमने। 1-1.5 साल उसमें मतलब ऐसे ट्राई करते रहे। वो बहुत घाटे से लॉस से बेचनी पड़ी। उससे तो 1 लाख रुपये भी तो नहीं इनकम नहीं हुई भाई महीने की, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख? किससे? दुकान से? कभी भी नहीं, उसमें कभी प्रॉफिट में नहीं आई वो। 30-40 हज़ार तक नॉर्मल रहता था। उसमें एक रीज़न ये भी था, नोटबंदी और वो लग गया था ना उसी टाइम GST। तो तब भी बहुत कम हो गए थे कारोबार। तो उस टाइम पे वो हमने ओपन कर दी। उसमें काफ़ी घाटा हुआ, कई लाख रुपए के जो बैकअप में थे वो सब चले गए। फिर 2017 से शुरू किया सर्च करना सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। करते रहे एक्सपेरिमेंट, चलते रहे। जब शुरू करता है ना आदमी तो चीज़ें करके देखता है, तब आती है क्या इसमें चलेगा क्या नहीं चलेगा। फिर 2019 अक्टूबर को हमने एक चैनल बनाया पहला, यूपी ब्लॉगर बबली के नाम से। वो मोनेटाइज नहीं हुआ किसी कारण से। चल जब आप कह रहे हो आपका बैकअप सारा चला गया उस टाइम पे, कितना बैकअप था उस टाइम में भाई? 10 लाख थे अकाउंट में, 20 लाख थे? मतलब 8-9 लाख रुपए के बीच में थे मेरे पास, जो सब लॉस में चले गए थे। मतलब जीरो हो गया उस टाइम पे? आपको कुछ नहीं था? कुछ नहीं था, जो जीरो हो गया था। और ये रहा 2019 तक ऐसे ही, कभी आया कभी नहीं आया यूट्यूब से, क्योंकि वो डुप्लीकेसी ज़्यादा थी काम में। उस पर स्ट्राइक भी आती है, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, तो बंद हो जाते हैं, डिमोनेटाइज भी हो जाते हैं चैनल। बंद भी होते थे पहले, अब तो मोनेटाइजेशन हटा लेता है यूट्यूब। पहले बंद हो जाते थे डायरेक्ट, पहले पता ही नहीं चलता था कब बंद हुए। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर 2020 जनवरी से फिर थोड़ा सा टाइम चला सही सा, और तब से चल रहा है, बस कर रहे हैं। और जितनी मेहनत करते हैं उसका फल भी मिल रहा है। ठीक ठाक हो गई है लाइफ, पूरी तरह से चेंज भी हो गई है। और 3 चैनल आप पे? हाँ, 3 चैनल हमारे हैं, छोटे भाई का, एक भतीजे का है। 5 चैनल यूट्यूब के हमारे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पाल फैमिली व्लॉग्स के नाम से हैं हम लोग। ये पाल में यूपी में गोत है या सिर्फ एक कास्ट होया कर भाई? ये कास्ट होती है, ये गडरिया। अच्छा, गडरिया को बोलते हैं। पाल, बघेल, निक्कर, धनगर, ये सब गडरिया होते हैं। तो इसी में पाल लगाते हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पाल लगाते हैं ज़्यादातर। हाँ। आपका बबली, आपका रियल नेम बबली है या सिर्फ एक घर का नाम नहीं होगा बबली? वो घर का नाम है? हाँ, मेरा नाम बबली है। घर का, स्कूल के कागजों में सब कुछ बबली है। मेरा कोई सेकंड नेम नहीं है। चलो आपको मैम का नेम चेंज करना पड़ा। बबली आपको पसंद नहीं, क्या रखोगे इनको भाई? देख क्यूटनेस को देख के क्या नाम रखोगे? नहीं देखो, पहले तो मैंने इसे किसी और नाम से बुलाया ही नहीं, क्योंकि बबली मुझे बढ़िया लगे। मैंने से किसी और से, जैसे अलग से नाम रख लेना, कोई हस्बैंड नई शादी हो, बाबू सोना फलाना, नहीं चलती चीजें। कोई कुछ न करने, स्वीटी, भालू फालू, पता नहीं क्या रख ले। आपने कभी किया है? ना, मैंने कभी नहीं किया। एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे कभी तो किया होगा? ना, बस बबली है तो बबली है, और बबली सही है। मैम चलो, हर लड़की चाहती है, चाहे अरेंज हो लव हो, कि ऐसा हस्बैंड हो वही चोच लेकर है, फूल देवा, गिफ्ट ले आके देवा, चॉकलेट देवा। आपको पसंद थी ये चीजें? नहीं, मुझे पसंद नहीं थी, इसीलिए मुझे मिली नहीं। ये चीजें मुझे पसंद नहीं थी, इसीलिए मुझे मिली भी नहीं। ना कभी जोर जबरदस्ती की, प्लीज आप तो ले दे, आज वैलेंटाइन डे है, चॉकलेट डे है, हग डे है, आप तो ले दे। ना ना, कभी भी नहीं। मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, मैंने कभी उस पर नहीं कहा कि आप मुझे क्या क्या गिफ्ट दोगे। मैं खुद दे देती हूँ उन्हें गिफ्ट, जो मेरी मर्जी हो। जैसे टी शर्ट हुई, शर्ट हुई, पर्स हुआ, जितने भी पर्स होते हैं इनके, जब से शादी हुई मैं ही ला के दूँ इन्हें, वो भी गिफ्ट में। खुद की कमाई से? हाँ, खुद के पैसों से, जो मैं मतलब मेरी वो होती नहीं पॉकेट मनी, पर्सनल जो होती है औरतों की, उसमें से। वो आप दे वैसी पॉकेट मनी तो? देखो, पॉकेट मनी पहले जैसे मैं जॉब में था तो उस टाइम मान लिया
अब सेविंग करने की आदत होती है बहुत सारी महिलाओं को, और इसने मेरा काफ़ी सपोर्ट भी करा, कभी किसी खर्चे का दबाव नहीं बनाया, और जितना हुआ उतने में काम भी चलाया। हाँ। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 10 रुपये और खर्चा 20 रुपये का आ रहा है तो 20 पे अड़ गई कि भाई 20 ही चाहिए उसमें, वो 10 में ही चलाया है। इतना सपोर्ट भी किया है, आज भी पूरे सपोर्ट में खड़ी है। सब चीज़ें जो हैं वो साथ में लेके हम चलते हैं, खर्चों को मेंटेन भी करते हैं, और एक दूसरे को सब पता है कि कितने पैसे इसके हैं और कितने मेरे हैं, उसी हिसाब से काम चला रहे हैं। हाँ, ये है कि कभी गिफ्ट के लिए किसी चीज़ के लिए कोई ये नहीं बनाया कि मुझे ये चाहिए, बस जितना बजट होता गया उतना। मान लीजिए किसी चीज़ की खुशी इसे किसी कोई चीज़ खरीदनी है और वो हमारे बजट में है तो वो इसने खरीद ली। अब मुझे कोई खरीदनी है, वो हम सब के बजट में हो, मैंने खरीद ली। मुझे आपको उस टाइम पर जीरो हो गया था बैंक बैलेंस सब कुछ। मैम आपने कितने पैसे दिए उस टाइम पे, कितनी सेविंग थी आपके पास? लाख, 1.5 लाख, 2 लाख? इतनी तो कभी भी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी सैलरी तो इनकी थी नहीं। और जो मुझे कोई जैसे घर से कोई आया या कोई रिलेटिव कुछ भी पैसे 100 भी दे गया, 50 भी, तो मैं सारे जोड़ कर रखती थी। बस मेरे पास थे 12,000 रुपये। सब दे दिए थे? सब दे दिए थे मैंने। नहीं, वो चावल के डब्बे में थे, मिर्च के डब्बे में थे, लेकिन ऐसे थे ना भाई, गुल्लक में थे, वो गुल्लक में थे। फोड़ के भाई ले जा। हाँ। फिर क्या किया उनका 12,000 का? ये कह दिया भाई चल तो ही रख ले। देखो, जैसे कि मान लिया मेरी कमाई नहीं और बच्चों की फीस जानी हाँ। है, ऐसी जगह वो काम आए हैं। और घर का खर्चा, मान लिया पर्सनल खर्चे भी होते हैं कुछ। बच्चे बीमार हो गए, बच्चे उस टाइम छोटे थे, इनकम नहीं थी, तो कई सारी चीज़ें अपनी पर्सनल होती है ऐसी, बच्चों को ये दिलवाना, कपड़े गर्म दिलवाने या गर्मियों के दिलवाने, ये सारी चीज़ें हमने की है। वो भी सोच समझ के किया, बहुत ही देख कर। और शौक मारे आपने खुद के उस टाइम पे? हाँ, नहीं मुझे चाहिए उस टाइम मैंने शौक मारे हैं। देखो, ये सोचा मैं चले जाऊंगा, मैं शौक तो पूरे नहीं कर रहा। ये नहीं, थिंकिंग नहीं थी इस टाइम पे? नहीं, ये थिंकिंग नहीं थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि हम कुछ करेंगे। और मैंने इसीलिए इन्हें फोर्स किया था कि आप घर आ जाओ, हम दोनों मिल के करेंगे, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, आप घर आ जाओ। यूट्यूब पे आप लोग देखते थे उस टाइम, वीडियो देखते थे हाँ, किसी की? मेरे पास बड़ा फ़ोन नहीं था। जब भी ये दिल्ली से आते थे तो मैं जैसे यूट्यूब देखती थी, ये बोलते थे कि इससे पैसे कमाए जाते हैं, क्योंकि उससे पहले हम लोग न्यूज़ की वो वीडियो बनाते थे, मैं रिकॉर्डिंग करती थी, तो फिर उसके बारे में मुझे नहीं पता था, इन्होंने बताया कि पैसे कमाते हैं। तो मैं बहुत सारे चैनल देखती थी, तो उन्हीं से मैंने देख देख के सीखा कि हाँ, हम भी ऐसा कर सकते हैं घर पर रह के। अगर ये पढ़ लिख कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा आप एडिट करना और कैमरा पकड़ना और मैं बनाऊंगी वीडियो। 1-2 बार इन्होंने मना भी किया, ये छोटा बच्चा था मेरे साथ में, लेकिन फिर भी मैंने किया। मुझे क्या लगता है, टैलेंट था आपके अंदर या चलो किस्मत ही मान ली थी आपकी जो चल गई? टैलेंट तो कुछ नहीं होता, और किस्मत भी जो है बहुत हद तक मैटर करती है कि भाई चलो किस्मत है, लेकिन मेहनत उसके पीछे जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। किस्मत भी तभी बनती है जब मेहनत करेंगे, हम लगातार करेंगे। अब ऐसे हम बैठे रहें या कोई सट्टा लगाने लगे, वो किस्मत सट्टे बताओ, उसमें कहाँ किस्मत काम करेगी? किस्मत भी तभी काम करती है जब हम कोई एक टारगेट लेके चलते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ सोची थी, जो भी करेंगे करते रहेंगे जब तक नहीं चलेगा। ये कितने साल में चला आपका व्लॉग? तो चल तो जल्दी गया था, लेकिन उससे पहले स्ट्रगल बहुत रहा इसमें, 3 साल का कम से कम चल गया फिर भी स्ट्रगल। हाँ, मतलब व्लॉग से पहले 3 साल का स्ट्रगल हमने यूट्यूब के लिए किया है। अच्छा, वो न्यूज़ की वीडियो बनाते थे? न्यूज़ की वीडियो बनाते थे, और फिर मैंने एक मेहंदी का चैनल बनवाया अपना, और एक नीटिंग का चैनल बनवाया। डिज़ाइन देखना, रात को उन्हें निकाल के उनकी वीडियो बनाना, 15 मिनट की, 20 मिनट की, पहले सीखना। और ऊन, मतलब ऊन थी जो, तो उससे डिज़ाइन बनाना, 2-3 डिज़ाइन बनाना, इस तरीके से पूरी रात हो जाती थी। कभी कभी ये बोलते थे कि चल तू सो जा, अब पूरी रात जब कुछ होगा हो जाएगा। मैंने कहा ये चीज़ हमारी कभी बराबर से निकलेगी, ये हमें कुछ ना कुछ दे के जाओगी। हालांकि वो चले नहीं, 1-1.5 साल तक हमने बहुत मेहनत करी उन पर, ट्राई भी किया। मोनेटाइज भी नहीं है उनका? नहीं, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, सब्सक्राइबर उसके बढ़ नहीं रहे थे बिल्कुल भी। उसके बाद में 1.5 साल तक हमने उसका इंतजार करने के बाद में फिर हमने व्लॉग चैनल बनाया। तो मैंने कहा आप यूपी व्लॉगर बबली नाम से जो है चैनल बनाओ, और तब देखते हैं हम चलेगा या नहीं चलेगा। आपका नाम लक्की था कहीं ना कहीं? नाम भी था, देखो फैमिली सपोर्ट भी है, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी थी। बस किस्मत थी, एक भगवान ने समय निर्धारित कर रखा हो किसी चीज़ के लिए। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हुई ऐसी एकदम से, नहीं तो एक बार तो देखो इंसान निराश हो जाता है। डिप्रेशन में भी चले गए थे, छोटा बच्चा था 6 महीने का पास में मेरे, तो लाइफ ना एकदम से रुक सी जावे इंसान की, अब करे तो क्या करें हम, क्योंकि बीमारी के लिए भी पैसे खर्च करते हुए सोचना पड़ता है। हाँ, मैम पता चला आपकी फैमिली के संस्कार कितने अच्छे हैं भाई, आपकी सोच कितनी अच्छी है,
इतना सपोर्ट किया अपने हस्बैंड को भाई उस टाइम पे। लेकिन जो होती है ना, मैं छोड़ के चली जाऊँ, मैं तो चाहिए नहीं मैं जाऊँ। नहीं नहीं, कभी भी नहीं। मेरे माँ बाप भी हमेशा यही कहते थे, कभी उन्होंने इन्हें भी नहीं कहा कि तूने नौकरी क्यों छोड़ दी, हमने तो नौकरी के ऊपर शादी करी थी, कभी नहीं कहा। क्योंकि अब इनकी जिम्मेदारी है मुझे रखना। मैं जिस भी हाल में रहूँ वो मेरी किस्मत है, मेरा टाइम है, और जैसे भी हूँ मैं अपने पति के साथ में हूँ। मतलब कह सकते हैं लास्ट आप ही थी। आपकी सिस्टर है कोई? नहीं, मेरी छोटी बहन भी है, उसकी शादी होली? शादी होगी छोटी बहन की वो भी। भी इतनी समझदार है या सिर्फ आप फैमिली में? नहीं, वो भी समझदार है। नहीं, आप इतने नहीं मिलेगी फिर। नहीं, वो भी समझदार है, ऐसी बात नहीं। लगता है इस गांव में तो आप ही हो लो लेडी समझदार हो, नहीं इतना कोई नहीं समझती। छोड़ के तो देखो, जब ये बीमार थे तो मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा, लेकिन इनका साथ दिया। ये इतने बीमार थे, जैसे पैर में दर्द रहना, सिर में दर्द रहना, इन्हें रात रात तक समझाते रहना। ये बोलते थे मेरी पूरी रात ऐसे निकल गई, नींद नहीं आई मुझे, मतलब ये हालत इनकी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप टेंशन न लो, 3 बच्चे हैं, वो हमारे लिए सब कुछ हैं। भगवान ने कुछ सोच रखा होगा, वो ही हमारे लिए धन दौलत सब कुछ है। वो 3 बच्चे हैं हमारे, आप निगेटिव ना सोचो। इतने अच्छे कौन से भगवान को मानते हो? मैं भोलेनाथ पे ज़्यादा विश्वास करती हूँ, मैं उनकी पूजा करती हूँ। सर सोचा था कि वो इतने वो समझदार वाइफ आओगी, क्या आपकी थिंकिंग था ना सुतरी चाहिए, लेकिन सुतरी के लिए इतनी समझदार रहेगी? उम्मीद तो सबको रहती है, पर सबकी उम्मीद जो है पूरी नहीं होती। आपकी पूरी होगी, समझदार और मिल गई, प्लस पॉइंट ये। पूरी फैमिली समझदार है, सब सपोर्टिव हैं, एक दूसरे को समझते भी हैं। ये आई तो ये भी पूरी समझदारी से इसने काम लिया। छोटे भाई की वाइफ है, वो भी पूरी समझदार है, बहुत अच्छे से परिवार को संभालती हैं। एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से कर रखा है उन्होंने। फिलहाल की कंडीशन ये है कि हम जो है तालमेल के साथ अपना चला रहे हैं फैमिली, और इसमें बहुत खुश भी हैं। आप जॉब करते थे 6-7 साल जॉब की शायद आपने? 10 साल। 10 साल में कमाया आपने कम से कम 15-20 लाख रुपए। हाँ। और अब व्लॉगिंग 1 साल 2 साल से कर रहे हो? 5 साल समझो, अभी हो जाएंगे। 5 साल में इसमें कितने कमाए? उस 10 साल में 10 लाख कमाए, इस 5 साल में कितने कमाए? देखो इतने कमाए हैं कि जो मैं जॉब में नहीं कर सकता था वो मैं अब कर रहा हूँ अपने शौक पूरे। मतलब जैसे कि नेटवर्थ 1 करोड़ कह सकते हैं आपकी? अब हिसाब लगाया नहीं है। देख लो ना आपके हाथ में है ना, वाइट स्टूडियो में जाओ, टोटल देखो लाइफ टाइम की। टोटल देखो हमने कमाया है, लेकिन हमने उस चीज़ का आइडिया भी नहीं लगा कितना है कितना नहीं, क्योंकि ठीक है हम ज़्यादा गणना भी नहीं करते या गिनते भी नहीं किसी चीज़ को। लाइफ टाइम को देखो 83 से मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा। जो भी हो रहा है मतलब अच्छा हो रहा है। हाँ, महीने में इनकम है भाई कम से कम 1-1.5 लाख रुपए? हाँ इतनी है? हाँ। तो मैम एक टाइम था आपके शौक मारे उस टाइम पे भाई सूट में चाहिए, आज क्या वो चीज़ आपने पूरी कर दिया आपने? उस टाइम वो सूट था 2000 का, आज लिया वो? उस टाइम पे मैंने 200 रुपये के 250 रुपये के सूट पहने हैं, वो भी खुद सील के पहने हैं। अगर मुझे कहीं से कपड़े भी मिल गए तो मैंने कभी इनसे नहीं कहा कि हाँ मुझे कपड़े चाहिए या मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं उन्हें खुद सिलाई करके पहन लेती थी। आज कितने पारो मोस्टली, मतलब मिनिमम भाई 2000 का 3000 का है? नहीं, पहन लेते हैं जो भी अच्छा लगता है, ये है कि पहन लेते हैं लेके। मैं ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं लेती अभी भी। करवा चौथ पे कितना सूट दिला था? करवा चौथ पे? करवा चौथ पे मैंने कुछ नहीं लिया। अब मिनिमम कितना पैरो हो भाई? 2000 का 3000 का? बस इतना ही, लास्ट 2000। मैक्सिमम ऐसे नहीं भाई 10,000 का 15? नहीं नहीं, कभी साड़ी लाए हो 20,000 की? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। वैसे आपने सबसे महंगा गिफ्ट क्या दिया मैम को? भाई हाँ मैंने तो कंगल दिलाया था इसको, भाई चैन दिलाई, सोने की पायल दिलाई। सोने की चैन या कंगन, बस सबसे महंगे यही है। आज तक भाई हाँ 2 लाख का 3 लाख का कितने? नहीं ज़्यादा नहीं, वो भी 10 ग्राम मैक्सिमम खींच का डिमांड नहीं किया आपने? वो मैंने याद देखा है अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, वो चाहिए मुझे तो। नहीं, फ्लिपकार्ट पे मीशो पे कभी भी मैंने कोई शॉपिंग नहीं की। क्योंकि शादी में जा रही थी वो लेडीज अच्छी पहन रही है, हस्बैंड को कहूँगी मुझे भी दिला देंगे वो चीज़। नहीं, जो मेरे पास है वो उससे भी बेस्ट है ना। वो उससे भी बेस्ट है ना, मैं दूसरे को देख के क्यों वो करूँ? जो मेरे पास है वो उससे भी अच्छा है, वो कहेगी कि हाँ इसके जैसा लेना है। अच्छा हाँ। कितना ग्राम सोना आप पे या नहीं बताओगे? देखो मेरे पास कोई ज़्यादा ग्राम सोना नहीं है, क्योंकि मेरी जो मायके की फैमिली है वो भी एक छोटी सी वैसी फैमिली है, मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास है। और जो ससुराल की थी वो भी, ऐसा तो है नहीं कि उधर से भी मुझे इतने ग्राम गहना मिला और इधर से भी मिला। बस ये नाक कान के जो है मेरे पास यही है, एक गले में छोटी सी चैन। और देखो हाँ, ये बस ये जो है मेरे पास वो मैंने पहन रखा, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं।
आपने क्या दिया सर को? तो सर ने तो भाई 4-5 ग्राम की चैन दी थी। 4-5 ग्राम की कहाँ दी है, बारीक सी बहन दी है। तो फर्क 0.2 होगा। ग्राम की। ये भी 5 ग्राम की होगी। 5 ग्राम की कहाँ, 3 ग्राम की होगी ये भी। वैसे इतनी सुंदर वाइफ है ना, इतनी समझदार वाइफ है, तो बंदा 1 किलो भी दे देने वो भी कम है। नहीं, अगर मेरे पास हुआ तो मैं जरूर दे दूंगा। अब तो है ना, अब तो निकालो पैसे को। नहीं नहीं, ऐसा है, सारे से सोना ही नहीं खरीदा जा हाँ। सकता। बैंक में जरा कम ज्यादा नहीं होगा वो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो सब चल रहा है, अब ज्यादा पहनने से ही क्या है, कोई छीन ले, निकाल ले, लूट ले, खसोट ले, हर तरह का आदमी है। मतलब ना दिलाने के 100 बहाने होते हैं। नहीं, ना दिलाने के 100 बहाने नहीं, वो मुझे चाहिए ही नहीं। हाँ। वो मुझे चाहिए ही नहीं, जो है अपने पास वो मैंने पहन रखा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अब मैं बच्चों के लिए सोचने लगूं, आगे की सोचने लगूं। अब बच्चे से बेच दें, क्या करेंगे, उसे खोवेंगे, खिंडावेंगे, क्यों मैं उन्हें जोड़ के दूं? जो उन्हें करना, जो जैसे मैं पहन रही ऐसे ही वो पहन लेंगे, कर खा के कमा के। पढ़ाई करा रही है ना उन्हें अच्छी सी। आपने क्या दिया मैम सर को? भैया मैंने लाई भाई शर्ट दिलाई अच्छी खुद के पैसे से। देखो अब की बार मैंने इन्हें कुछ नहीं दिया, पिछली बार इन्हें मैंने टी शर्ट दी थी, उससे पहले पर्स दिया था। गोल्ड की चैन हो गोल्ड का भी नहीं, मैंने इन्हें दिया नहीं, न इनके पास गोल्ड की चैन है न गुंडी है। एक भी नहीं है। नहीं, दरअसल एक शादी की मिली थी, वो छोटी है। वो भी अंदर रख रखी है। हाँ। इसने कई बार बोल भी लिया इसका साइज बढ़वा के पहन लो, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि मैं अगर पहन लूँ भी कुछ कहीं ही निकल जा। एक बार मैंने अंगूठी पहन ली थी, वो कई जगह से उठाई इन्होंने, कह रहे निकल गई थी, मुझे पता ही नहीं चला निकल गई। और देखो एक शौक होता है हर आदमी का, किसी को सोना पसंद है, मुझे भी किसी को नहीं है, मुझे भी पहनना ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, पीतल के, लोहे के, ये छल्ले वल्ले डालता रहता हूँ मैं। ये पसंद है वैसे। पसंद क्या, ये भी वैसे पहन लेता हूँ कि चलो भाई, एक कुछ होता है ना, लोहे का पहनने से ये फटती नहीं है, उंगली बुंगलियाँ, इस तरह से ये कर लेते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं रहा कि मैं सोने की चैन बाहर डाल के चलूँ ऐसे, या फिर मोटी सी चैन बनवा लूँ, या दो तीन अंगूठी बनवा लूँ, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं रहा। प्रपोज किया कभी एक दूसरे को 15 साल में? कभी आज तक नहीं किया। एक बार भी नहीं? कभी नहीं किया प्रपोज हमने। एक बार भी नहीं चीजें, या ऐसे मजाक कर रही मैं सच बता। नहीं, मजाक नहीं, ये बैठे सामने है। एनिवर्सरी पे कह दिया कि आई लव यू, मैं प्यार करता हूँ तुझसे, तारीफ कर दी हो। अब देखो, फीलिंग और बाहर से निकले हुए शब्द, दोनों में अंतर होता है। बाहर से वाला तो सुबह से शाम तक कहे जाए आई लव यू टू, आई लव यू। फिर हो गया झगड़ा। हाँ, जिसकी फीलिंग होगी वो ऑटोमेटिक ही होगी। हाँ, फिर चलो मान लो मैं हमसे प्यार करते हो, एक बताना भी अच्छी चीज है ना भाई, आई लव यू बोलो उनको पता लगे प्यार कर। अब फीलिंग से सारे दिन सोचते जाओ हाँ मैं प्यार करूँ प्यार करूँ, चीज का फायदा तो नहीं। वो तो आंखों से पता चल जाता है कि ऐसा क्या है मन में। ये मेरी तरफ आंखें निकाल रहा है, प्यार से देख रहा है, तो आंखों से पता चल जाता है। मैं पता लगा अपना आंखों से। नहीं, वो तो देखो फीलिंग है इंसान की, वो अपने आप ही फील हो जा। सोचने व्हाट्सएप पे चैट करे उसमें बोल दिया वो कभी? नहीं, ऐसी कभी हमने चैट की नहीं। मतलब पूरे बस हम चैट करते हैं ऐसी, हल्दी ले आइयो, नमक ले आइयो, इतने ग्राम मिर्च ले आइयो। यूपी में नहीं कह सकते, पूरा बात है पहले कपल हो आप जिसने एक दूसरे प्रपोज नहीं किया। नहीं, बस प्रपोज यही होता है कि यहाँ आपस में बातचीत जो है, एक सम्मान ही तो प्रपोज होता है। ऐसा कहने से तो दिखावा मुझसे करना नहीं आता ना आपने इन देखा हो सकता। कितनी शादियां टूट रही हैं, वो प्रपोज हो के ही टूट रही हैं। प्रपोज नहीं कर रहे। हाँ, मैं सोच रहा हूँ अगर मैं भी कर दूं कहीं ऐसा ना हो। बस तारीफ तो करते हुए ना भाई, ये सूट अच्छा लग रहा है तेरे तारीफ ऊपर। बनता है, हाँ, देखो, तारीफ तो तारीफ करते बनती हैं। है, तारीफ बनती है। अगर देखो अच्छा कर रही है बीवी तो तारीफ बनती है। तो कौन से कलर का सूट अच्छा लगा मैम पे? इसे जो फिलहाल पहन रही है यही सबसे ज्यादा जचता है, और मैं जब भी इसके लिए लेने जाता हूँ, ये इसके साथ में जाता हूँ, मैं यही कलर प्रीफर करता हूँ, मुझे यही ले। ऐसा भी को ब्लैक हो भाई वो भी अच्छा नहीं, लगे। बिल्कुल यही मैरून कलर के और डार्क रेड कलर के से अच्छे लगे, और यही मैं दिलवाऊँ भी। कुर्ती वुर्ती जितने भी सूट वगैरह साड़ी है सब आपको पसंद के हैं? हाँ, मतलब नहीं, मैं इसे ज़्यादातर कहता हूँ कि यही ले कलर। बहुत सारे लोग कहते हैं घर में कि सारे एक ही कलर के, मगर नहीं, जब ये बढ़िया लगे मुझे तो ये, अब किसी और को थोड़ा ही ना लगाना, मुझे ही तो लगाना। सही बात है। तो मान लो आप फंक्शन में जा रहे हो, मैम ने कोई और कलर का सूट पहन लिया, आपने बोला कि अच्छा नहीं है, बदल के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। हाँ, ये लगे कि कई बार कह दूँ मैं, अगर अच्छा नहीं लग रहा मगर ये क्या पहनना है, ऐसा बदल गया। हाँ, ये बोल देते हैं मुझे। आपको मेमोरी इतनी तो जल्दी तैयार हो गया, इतना टाइम लाया बना, 1 घंटा लगा कह दिया यार। नहीं, मैं ज्यादा टाइम लगाती नहीं तैयार होने में, यही 1 घंटा लग रहा। कोई फंक्शन में 6 बजे जाना है ना शाम को, तो वो तैयार होंगे 3 बजे लगेंगे तैयार होने, तब जाके 6 बजे। आप कितने घंटे में हो जाओ, कितने मिनट में हो जाओ? 15-20 मिनट बस, ज्यादा नहीं। मेकअप करेंगे ज्यादा? नहीं, मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती, मैं बस लाइट जो जैसा है नेचुरल सब कुछ। हाँ, वैसे आप कितना टाइम लगा तैयार होने में?
मेरा तो तैयार होना और ना होना एक सही है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, इसने तो 5 भी लगा दी। 3 मिनट जब तक पैंट के हुक बंद के बेल्ट न कसी जाए इतने में तैयार चल। हाँ, इतने में तैयार होना है बस। 15 साल 7 दिन लगे। मैम की है गुड हैबिट है कि बैड हैबिट? देखो, बैड हैबिट तो इसकी बहुत सारी हैं जो मैं सारी नहीं बताऊंगा। नाम रहते हो। हाँ कोई भी मैं चीज़ अगर बोलता हूँ ये करने के लिए, इसकी सहमति बहुत देर में जाके बनती है उस पर। जैसे? मैंने इसे कहा कि आज हम कहीं पे रिश्तेदारी में चलेंगे घूमने और वहाँ की डिमांड आ रही है, तो ये कहे कि नहीं जाते। और मैं इस चीज़ को इससे कभी नहीं कहता। इसने कहीं भी कहा हो कि मायके जाना है या वहाँ जाना है, किसी तीर्थ स्थल पे जाना है, किसी मंदिर में जाना है, मैंने कभी इससे मना नहीं करता। लेकिन ये एक बार मना जरूर कर दिया, ये इसकी बैड हैबिट है। तो हमारे कोई बीमार हो रहा है उसके पास जाओ तब भी मना करेंगे, नहीं मैं नहीं जाऊंगी? नहीं, तब नहीं। जैसे कि अच्छा वैसे जाना राजी खुशी है। वाली बात थी। हाँ, वैसे ही जाना है, घूमने जाना है। मतलब बीमारी में तो बहस कर जाओ, राजी खुशी में जा करो, नहीं बीमारी में पसंद जाना। नहीं जाती हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है मैं सबसे मिलती हूँ, बात भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। फिर आज टाइम लगा क्यों करया करो भाई? इन सर ने बोला चल चलाएं तो चलो। आगे से मैं ध्यान रखूंगी इस चीज का। आगे से ध्यान रखूंगी। वो है ना, थोड़ा सा बच्चों का रहता है ना अपने। अगर पहले दिन सारी चीजों की तैयारी रहे तो आराम से निकल जाए बंदा। अगर टाइम टू टाइम प्रोग्राम बढ़ना तो उसमें जो है बहुत सारी चीजों का जो है नुकसान भी हुआ है। एक तो व्लॉग तैयार करना, शॉर्ट भी तैयार करना, तो सारी चीज एडिटिंग वगैरह सब कुछ तैयार हो जाए तो फिर उस हिसाब से हम आराम से घूम सकते हैं। हाँ ये तो है। तो मैं उस चीज़ को देख कर सोचूं फिर कि हाँ अगर हम वहाँ पे चले गए तो आज ही हमारा काम छूट जाएगा। चलो बैड तो गुड और बता दो एक। गुड हैबिट ये है कि अपना खाने दाने का पूरा ध्यान रखे। सुबह अपने आप ही पूछ लें वो चाय पी लो, मांगनी नहीं पड़ती। खाने के टाइम पे खाना बताना नहीं पड़ता। और बस यही है कि अपना इस चीज़ों की गौर रखे कि कोई भूखा ना रह जाए, भूख ना लग रही और कहना पा रहा हो या कोई इस तरह से। मैं समझ लो सर सुबह उठे समझ लो इन्हें भूख लग रही है या भूख नहीं लग रही, इनका मतलब भाव भाव तो समझो आप। मैं पूछ लूँ इनसे, चाय पियोगे, खाना लिया हूँ, गर्म पानी पियोगे उससे पहले। तो ये सारी चीजें मैं टाइम से पूछती रहूँ ना, एक बिना पूछे भी हो नहीं भाई। हाँ अब इसको इन चीज की नीड है, आप समझो। हाँ सुबह मैं सबसे पहले मुझे पता गर्म पानी चाहिए ना, अदरक खावे ही कच्चा, करी पत्ता खावे तो गर्म पानी ना जरूर चाहिए पीने के लिए। आप बता दे गुड एक बैड हैबिट दो। गुड हैबिट सबका ध्यान रखते हैं ये, बच्चों की भी, बड़ों छोटों का, सबका घर में किस चीज़ की ज़रूरत है, किसकी नहीं, टाइम टाइम पे सब कुछ प्रोवाइड कराते रहें, छोटे से लेकर बड़े तक। गुड तो ये है। देखो बैड, लेट खाना खावे हैं ये रात को, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं खाओ आप? नहीं, मैं जल्दी खा लूँ देखो। हाँ, और मुझे ये पसंद नहीं कि ये रात के 10 बजे खाना क्यों खावे हैं, क्योंकि इनकी एक आदत बढ़नी काफ़ी लंबे टाइम से। मैंने मतलब ये कहना है कि अगर मैं 6 बजे खाना खा लूँ, तुम सबके साथ में खाना खा लूँ 6-7 बजे तक, तो मुझे रात को भूख लग जाए उस टाइम पे। मैं दोबारा खा लिया करो ना, एक मैं खुशी के लिए साथ में खा लिया करो। नहीं, 2 बार कहाँ खाया जाएगा, अब तो एक बार भी छोड़ने का समय आ गया। इतने क्यों सैड हो रहे हो जिंदगी? नहीं, सैड जिंदगी से नहीं, अपनी डाइट से सैड हो रहा हूँ। डाइट से कि मतलब एक बार लेनी है कि फिजिकल वर्क नहीं रहा ना। हाँ। पहले फिजिकल वर्क करते थे, सब कुछ घर का काम भी करा, मतलब कभी फावड़े का काम भी किया, ये भी किया खेतों में। जैसे कि हम बोंडा बाड़ी ले लेते खेतों में, ठेके पे, बटाई पे खेत, और खेल कूदते भी थे। क्रिकेट मैंने बहुत खेला, जब तक मैं क्रिकेट खेला तब तक मैं 60 किलो का रहा, और उसके बाद मैं 80 किलो का हो गया। अब 81 हो रहे हैं। हाँ, 81 हो रहा। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने की शिकायत मेरी आई थी, तो उसके बाद में मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रतिबंध लगा दिया। तो इस चीज़ की रहती है कि सब चीज़ शरीर में मेंटेन भी तो रहे, है नहीं। बंदे होते पैसा हो तो इच्छा बढ़ है, आपके पैसा भी आएगा इच्छा घटेगी। अब इच्छा तो देखो नहीं, अब बालकों की इच्छा पूरी करने का चल गया हिसाब किताब, क्योंकि बालक भी बड़े हो रहे हैं, आगे उनके खर्चे भी हैं। अभी पढ़ाई छोटी है, बड़ी भी आएंगी और ज़्यादा खर्चे भी होंगे, तो ये सब चीज़ें देख दाख के। अच्छा, एक बार खर्चों को बढ़ाने की आदत लगा दी ना, फिर कम नहीं हो पाते। अगर एक लेवल में मेंटेन करते रहोगे तो तब तो कम रहते हैं। और सपोज करो मैंने बहुत महंगे महंगे कपड़े या जूते या घड़ी, स्मार्ट वॉच पहननी शुरू कर दी, वो फिर रिसाइकल भी होंगी, वे नई भी चाहिएंगी, पुरानी ख़राब भी होंगी। तो इन चीज़ों की फिर एक मेंटेन करना पड़ेगा। अब आपका भी काउंट है मैम, आपका भी है। पैसे किस में ज़्यादा हैं?
पैसे तो इसके वाले में ही ज्यादा रहे। कितने, चलो आपका मान के चलो 50 लाख है, नहीं मान के चलो, फिर मैं मान कितने ज्यादा रम आपते हैं? नहीं, पहले तो बात जितने फिगर आपने बताई इतने कभी हुए नहीं। मैं आपके में 10 है तो मैम को मोस्टली फिर कितने होंगे आपसे ज्यादा? वो ऐसा है, ये खर्चे मेरे अकाउंट में चलवा मैं अपने जमा करते रहे। मैम ये तो गलत बात है, नहीं खुद के भी खर्च करो ना। देखो मेरे सारे जितने अकाउंट है जो भी कुछ है ये सब ये ऑपरेट कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं देखती कहाँ गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाओ कुछ? कुछ नहीं चलाती मैं। कंट्रोल मेरे हाथ में ही है सब। हाँ ये तो चाहिए करोड़ रखो। मुझे इस चीज से कोई लेना चाहिए देना वैसे बदनाम कर रखी भैया, इसका अकाउंट में पीसी है, मेरे है ही नहीं। कंट्रोल मेरे हाथ में ही है सब, और सब चीजें मैं ही मैनेज करता हूँ। और मैं ध्यान भी नहीं देती इन सब चीजों पे। मैं कभी पूछती नहीं कुछ नहीं, कितना खर्च हुआ कैसा हुआ, जो मैं इनका है। हाँ जो कुछ है इनके हाथ में है। इन्हें मैंने एक चीज बोल रखी कि जो जैसे भी चलना घर परिवार को लेके एक लिमिट में और सही तरीके से चलना, जिससे आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो हमारी लाइफ में। हाँ, दोनों अकाउंट में कम से कम है 50-60 लाख रुपए तो। नहीं इतने तो नहीं होंगे, इतने देखो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट भी कर देते हैं अकाउंट में, कोई नहीं रखता। 20 तो होंगे ना कम से कम। अभी रिसेंटली खर्चे कर दिए, घेर बनाए, गाड़ी ले ली। गैस में ली सब? हाँ गाड़ी गैस में ही है। स्कॉर्पियो? हाँ कितने की आई थी वो? 21 लाख ऑन रोड। ये देख लो 21 लाख की गाड़ी ले रही है तो अकाउंट में बंदा तब लेगा तब 50 से ऊपर हो। 21 की गाड़ी ले आएगी नहीं आपके अकाउंट में, तो 21 की तो कोई नहीं लेगा, उससे कम से कम 8-9 लाख रुपए ज्यादा हो तभी लेगा बंदा। किस तरह से मतलब? मान के चलो मेरे अकाउंट में 21 लाख रुपए हैं, मैं 21 लाख की गाड़ी नहीं लूंगा, हाँ, मैं 16 लाख की लूंगा 4 लाख रुपए तो रखने हाँ पड़ेंगे। तेल के लिए। तेल भी जाएगा उसका, कोई मेंटेनेंस भी होगा, सर्विस भी होंगी। तो समझ जाओ भाई इतने पैसे कमा रहे हो। ठीक चल रहा है बस, सब आप लोगों की दुआ है और भगवान की कृपा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना कीमती टाइम दिया। मतलब नेचर बहुत अच्छा है आपका, जैसे मतलब देखा था नहीं कि देखने से और मतलब बात करने से पता लगा बंदा का। थैंक यू जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और भाई आए हैं बहुत दूर से और हिसार से, और इन्होंने बहुत लंबा ट्रैवल करके हम तक पहुँचे हैं, तो इनका भी दिल से धन्यवाद। तो आप क्या कहना चाहोगे मैम जो प्यार करते हैं आपको? लास्ट में लेडीज है ना जो भाई आपसे मिलना चाहती हैं कि मैं मिलूंगी बबली से, तो कब उनकी इच्छा पूरी होगी या आप चाहोगे मिलने किसी से? नहीं, जिनसे पॉसिबल होता है, जिनसे मेरी बात होती है तो मैं उनसे मिल भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मिलती नहीं। और जो घर आ जाए उसका तो वेलकम है, तो तब तो सबसे ही मिल लेते हैं, पूरी फैमिली से। घर भी आते हैं मिलने के लिए। डेली तो आते हैं ना, एक दो दिन? हाँ डेली आते हैं। वैसे तो लोग मिलने आते हैं, हर तरह का बंदा हो मिलने, तो कोई ऐसा हो भी कोई गलत लगे हो ये बंदा गलत है यार? नहीं ऐसा तो अब तक देखो लगा नहीं। अब तक तो ऐसा है नहीं कोई भी गलत है। ठीक है, आते हैं सब, चैनल वाले भी आते हैं, कुछ एक लोग ऐसे सोचते हैं कि कुछ सपोर्ट मिल जाए, कुछ लोग कुछ पूछने आते हैं, और हमारा सबके साथ एक जैसा व्यवहार रहता है। आप जान ही गए हैं, 2-3 घंटे हो गए आप। हाँ नेचर बहुत अच्छा आपका, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा आप दोनों। सबके साथ ऐसा ही रहता है। हाँ तो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, अगली बार आऊँ 5 मिलियन हो मिला आपको। थैंक यू जी, थैंक आप यू। लोगों का बहुत अब बहुत आपने धन्यवाद। 21 लाख की गाड़ी ली, अगली बार हमें 21 करोड़ की मिला है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू बहुत थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू आपका। आपकी मैम 10 मिलियन बिग बॉस में मिलो अगली बार। टीवी पे देखिए आपको बिग बॉस में। ठीक है जी, अगर बिग बॉस में मौका मिला तो दोनों ही जाओगे हम। हाँ सलमान खान के साथ देखा हमें भी खुशी होगा बहुत। देखते हैं जी, अपना कर्तव्य पथ पे चल रहे हैं हम, आगे जो भी मिलना है वो राम के हाथ में। सही बात है जी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। तो थैंक यू गाइस आपका भी पूरी वीडियो देखने खातिर। वीडियो कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दो इजाजत। जय हरियाणा जय हरियाणवी।